आते हैं यहाँ, मैं ये इसको डाउनलोड कर लेता हूँ पहले अपने पास, आपको दिखा भी देता हूँ। चल जा भाई। ठीक है भाई, ये डाउनलोड हो गई है। खैर ये रही जावास्क्रिप्ट की टोटल, आप समझ ले। इससे एक्स्ट्रा चीजें भी बहुत सारी हम पढ़ेंगे। बहरहाल ये आउटलाइन तो एक कवर अप हमने क्या करनी है, इतनी सी है ये इंशाल्लाह आउटलाइन है जिसको हम टोटली कवर करेंगे। लाइट कैसे इस टाइम जाती है क्या रोज? बहरहाल जो भी है, पॉज मारे यार इसको। चलें आ जाते हैं। ठीक है, ये आउटलाइन मैंने डाउनलोड की है, कहाँ गई यार? तो ये ठीक है, इसको हम कवर करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजें जो हमने समझनी है, उनको देखते हैं, उन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज के लिए माजरत, अभी तक आप लोगों ने प्रोग्रामिंग नहीं की है। अभी तक क्या नहीं की है? कोडिंग जरूर की है, प्रोग्रामिंग नहीं की है। ठीक है, ये कोडिंग की है, प्रोग्रामिंग नहीं की है। फर्क होता है कोडिंग और प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग को भी कोड ही किया जाता है, ठीक है, लेकिन अलग चीजों में। आपने पढ़ा HTML, CSS, बूटस्ट्रैप। ये जो HTML और CSS वगैरह है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। ये क्या नहीं है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इनके ऊपर अभी हम डिटेल में बात करते हैं, एक दफ़ा अच्छे से समझते हैं यार ये कैसे वर्किंग कर रहा होता है, क्या है इसके अंदर। इसको अगर हम समझेंगे इंशाल्लाह तो ये चीज़ समझ आ जाएगी। आपने बस यहाँ पर फोकस रखना है, काम छोड़ देना है, ठीक है, बातें नहीं करनी है। तो बहरहाल ये तो हमें पता चल गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो ये क्या है? सबसे पहले तो HTML पर अगर आ जाऊं तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये मार्कअप का वर्ड आया ना, असल में ये है सैम्बल से निकला हुआ, इससे मतलब सैम्बल है। HTML जो है ना वो सैम्बल्स की लैंग्वेज है, टैग्स की लैंग्वेज है। समझिए बात, क्या किसकी लैंग्वेज है? टैग्स की। अच्छा एक और चीज यहां से ध्यान में आती है, टैग्स और एलिमेंट। टैग्स और एलिमेंट। टैग जो है ना, टैग और एलिमेंट के दरमियान क्या फर्क होता है? टैग और एलिमेंट में क्या फर्क होता है HTML के? जी क्या बात है। देखो एलिमेंट अगर बोलू ना, H1 एक एलिमेंट है, P भी एक एलिमेंट है, BR भी एक एलिमेंट है, सब एलिमेंट्स है। लेकिन टैग खास क्या है? वो तो ग्रेटर देन और लेस देन के जो साइन है ना, ये पहचान जो है वो टैग है। खाली टैग भी हो सकता है, आपने टैग ओपन किया, टैग क्लोज कर दिया, टैग ओपन लेस देन ओपन हो गया और क्लोज हो गया, नीचे आने के बाद ओपन क्लोज, लेकिन बीच में स्लैश लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? हमारे पास टैग है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास टैग आ गया। और एलिमेंट वो जिस टैग के अंदर जो आप बना रहे हो ना, जो नाम दे रहे हो, वो असल में एलिमेंट है। अब ये टैग, इसी टैग में H1 भी लिखा जाएगा, इसी टैग में P भी लिखा जाएगा। तो एलिमेंट की पहचान उस नाम से होगी, उस वर्ड से होगी जो उसके अंदर लिखा हुआ है। बहरहाल ये तो इसकी लैंग्वेज थी। और CSS की बात की जाए, वो क्या थी? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये सिर्फ उस HTML के जो सैंपल से बनी हुई चीजें उनको स्टाइलिंग करने के लिए। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ये जो है ना जावास्क्रिप्ट, ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? देखो HTML के अंदर आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, इफ एल्स की कोई कंडीशन नहीं लगी, कोई प्रोग्राम। असल में प्रोग्रामिंग से पहले ना वर्ड आता है व्हाट इज प्रोग्राम। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्रामिंग बोल दो या प्रोग्राम बोल दो। अ सेट ऑफ रिलेटेड मेजरेबल एक्टिविटीज विद अ पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म, या इसको बोल सकते हैं अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ चीजों की इंस्ट्रक्शंस बताई गई है कि भाई ये होगा। तो वो जो चीजें बताई गई है ना, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो उस प्रोग्राम के लिहाज से है। वो किसके लिहाज से?
उस प्रोग्राम के लिहाज से, हर प्रोग्राम के लिहाज से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, हिदायत दी जाती हैं। इस प्रोग्राम के लिए ये हिदायत है, इंस्ट्रक्शंस है, तो वो उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चल रहा होता है। तो प्रोग्रामिंग यही चीज होती है। प्रोग्रामिंग हर चीज को क्या दे रही होती है? इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। इंस्ट्रक्शंस देकर ही वो चीजें काम कर रही होती हैं। अभी आएंगे, हमारे पास बहुत सारी होती हैं प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग, लो लेवल। जो जर्नल केस में बात करूं प्रोग्रामिंग में, ठीक है, ये जो कोडिंग जिसको आप समझ ना, कोडिंग लिखते हो, कोड तो आपने उसका HTML का भी किया, CSS का भी किया, लेकिन अब आप कोड नहीं करोगे। प्रोग्रामर वो नहीं होते सारा दिन आपको लग रहा होगा प्रोग्रामर बहुत ठक 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 टाइप, नहीं भाई। प्रोग्रामर 2 लाइनें लिखता है, फिर बस 2 घंटे सोचता रहता है अब करना क्या है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन आता है ध्यान में, फिर थोड़ा सा कोड करता है। तो जावास्क्रिप्ट में एक या किसी भी एक डॉट, एक ब्रैकेट भी लिखते हुए आगे पीछे ख्याल करना पड़ता है। ये नहीं होता सिर्फ कोड लिखना, सोचना ज्यादा होता है। समझ आई बात? ये HTML CSS में होता है बस, अच्छा डिजाइन है, H1 डाला, ये किया, ये किया। नहीं, वहां ये नहीं किया, वहां बटन पे क्लिक किया तो क्या होना है पीछे ये सोचो। एक यूजर को मैसेज जाएगा आपकी पेमेंट अकाउंट से कट चुकी है, ठीक है। दूसरे यूजर को जिसके पास पेमेंट गई है उसके पास पेमेंट जानी है, इसके अकाउंट से पेमेंट माइनस होनी है, उसके अकाउंट में पेमेंट ऐड होनी है। सामने वाले को मैसेज जाना है कि पेमेंट रिसीव हुई है, इसको जाना है कि पेमेंट जा चुकी है। अपने बैंक को बताना है कि अपने बैंक से, अगर अपने बैंक से ट्रांसफर हुई है तो बैंक की इस ब्रांच से निकल के उस ब्रांच में चली गई है। अगर बिल फर्ज एक बैंक से दूसरे बैंक में गई है तो अपने बैंक से इतना पेमेंट था, बिल फर्ज 10 लाख थे तो 3 लाख निकले, तो अपने आप बैंक की उसके अंदर 3 लाख कम हो चुके हैं, दूसरे वाले में बढ़ गए। तो ये पूरा प्रोसेस देख रहा होता है। प्रोग्रामिंग स्टाइल दिख रहा है ना आपको, तो खाली ये डिजाइन, पीछे बैकएंड पे ये सारा हो रहा है नहीं। आप मुझे पेमेंट भेजते हो, हमने आपने सर भेज दिया, नहीं, आपको मैसेज आएगा, मुझे भी मैसेज आएगा। अरे आपके अकाउंट से पैसे कम होंगे, मेरे अकाउंट में बढ़ेंगे, ठीक है। आपके बैंक के पैसे कम हुए, मेरे बैंक वाली साइड पर पैसे बढ़े, तो ये फिर अगर सेम बैंक में तो ब्रांचेस के बढ़े, तो ये फर्क भी आ सकता है। ये प्रोग्रामिंग का काम है। ये तो मैंने एक बड़ी एग्जांपल दे दी, छोटी छोटी भी चीजों के आप एग्जांपल देखोगे, हर चीज में ये नेक्स्ट किया एक बटन में, नेक्स्ट पेज आ रहा है, उसमें कोई चीज फिल की, यस किया, फॉर्म पे क्लिक किया, सब में आपने एप्लीकेशन लिखी, सबमिट किया, गया नहीं, वो डेटा कहीं गया, अप्रूवमेंट के लिए गया, सर्वर से रिक्वेस्ट हुई, इस बंदे ने डेटा भेजा है, वहां जाके सेव हुआ। नेक्स्ट टाइम आपको दिखाएगा भाई ऐड टू कार्ड पे, ऐसा थोड़ी एक बंदा आया ऐड टू कार्ड किया, गुड है भाई, हो गया, वो बैग चलेगा, दूसरे को भी उसकी ऐड टू कार्ड दिख रहा है, नहीं, आपको सिर्फ आपका ऐड टू कार्ड दिख रहा है। तो जो डेटा आपको चेक कराना है आपको ही दिखाना है, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आपको चीज दिखानी है। समझ आ रही है बात? तो ये सारी चीजें नोट कर रहा होता है, ये सारा काम प्रोग्रामिंग के थ्रू है। अब जर्नल केस में आता हूं मैं, पहले जर्नल केस पर आते हैं। प्रोग्रामिंग में ये जो प्रोग्राम है असल में है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हिदायत देनी, कंप्यूटर को हिदायत, किसी भी मशीन को हिदायत दे रहे हो आप कि भाई ऐसे 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 काम करना है आपने। तो अब जब उस मशीन को, जैसे बिल फर्ज डेस्कटॉप पे क्यों आया, मैंने विंडोज डी दबाया था, डेस्कटॉप पर आया, दोबारा दबाया, ये आया, तो ये इसको समझाया होगा, बस के पैदाइशी ऐसा है, समझाया होगा ना इसको भाई, इसको बताया होगा कि भाई वक्त यहां अगर मैं ये कैंसिल का बटन है क्लिक करूंगा तो कैंसिल होना है, ये मैंने समझाया हुआ है ना इसको, ऐसा तो नहीं खुद हो गया, ये इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाया गया। और ये तो आप इधर छोड़ दो, ये तो कंप्यूटर में भी है, यहां ये क्लिक किया तो ये मेन्यू खुलेगा, यहां एक दफा देखो, एक दफा सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट होना है, ठीक है, एक दफा सिलेक्ट किया सिलेक्ट होना है, डबल दफा क्लिक किया तो ओपन हो जाना है, ये इसको समझाया गया। राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक किया तब भी ओपन होना है, ठीक है। और ये ओपन का मतलब क्या होता है भाई, वो भी उसको बताया कि भाई एक नई विंडो खोल देना, उसको क्लिक किया, साइज स्क्रीन छोटी करनी है, इसका ये सारी चीजें इसको क्या की है, समझाई गई है। अब समझते हैं ये है क्या। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ना बेसिक 2 किस्म की लैंग्वेजेस है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग में, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरी है लो लेवल लैंग्वेज। अब इन दोनों को समझने के लिए हमें कुछ चीजें हैं जो समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज कंप्यूटर पे, यहां से आपको किस्सा समझ आएगा। कंप्यूटर क्या होता है डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है भाई, उमेर उमेर उमेर, हसनैन, हसन हसन हसन, हसनैन है, हसन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तुम्हारे साथ वाला किधर है, आज नहीं आया, खैरियत,
अल्लाह शिफा दे। हाँ भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्या बताया तुमने, मैं भूल गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हाँ भाई ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। हाँ भाई, और कोई? व्हाट इज कंप्यूटर? आय है, वाह, इजी टू कन्वे मैसेज, क्या मतलब? और कोई? डेटा सेव करना, हाँ। मेहर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्सचर कंप्यूटर कहलाता है। शरीफैन, जो मेहर बोलेगा वही, मेहर बोल दे 3 लाख। फैसल, उसामा, डेटा स्टोर करने के लिए। मन्नान, इरफान, डेटा कंपाइलर। शाहजेब, स्टोरेज वगैरह। इस समद, डेटा सेव करने के लिए। द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सबसे पहले तो यही आएगा, लेकिन कौन सी मशीन? इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो बहुत सारी है, वॉशिंग मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं? ओवन भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। असल में कोई डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसे कहलाएगी? देखो, ये पंखा इलेक्ट्रॉनिक है या इलेक्ट्रिकल है? कोई चीज कैसे इलेक्ट्रॉनिक है उसको कैसे पता चलेगा, बताओ? हाँ, आय हाय हाय, ये जो इसने बात बोली है ना, क्या बात है, सारा कार्ड वाली बात है सारी। कार्ड बोलता है, पहले नोट बोलते थे, कार्ड बोलता है। कार्ड का गेम है सारा। एलईडी खोलो, अंदर एक ग्रीन कार्ड दिखेगा। सीपीयू खोलो, अंदर एक ग्रीन कार्ड दिखेगा। रिमोट खोलो, उसमें अंदर एक ग्रीन कार्ड दिखेगा। बच्चों की रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी खोलो, उसमें क्या दिखेगा? ग्रीन कार्ड दिखेगा। अपना ये 76 मोबाइल खोलो, अंदर ग्रीन कार्ड दिखेगा। कैलकुलेटर खोलो, अंदर ग्रीन कार्ड दिखेगा। ओवन खोलो जो ऑटोमेटिक है, अंदर ग्रीन कार्ड दिखेगा। पंखे का रेगुलेटर निकालो, अंदर ग्रीन कार्ड दिखेगा। एसी खोलो, अंदर कार्ड दिखेगा जो दूसरे वाले। रिमोट खोलो उसका, अंदर ग्रीन कार्ड दिखेगा। हर जगह आपको कार्ड दिख रहा होगा, ग्रीन कार्ड, जिसको सर्किट वाला कार्ड कह रहे होते हैं। समझ आ रही है बात? ये सारा गेम उस कार्ड का है। इसको भी खोल लो, इसके अंदर भी कार्ड है। उसको खोल लो, उसमें भी कार्ड है। हर चीज में आपको यहां पर क्या दिख रहा है? कार्ड दिख रहा है। जिसमें कार्ड नहीं है वो डायरेक्ट है, वो इलेक्ट्रिकल। इसके अंदर कार्ड नहीं है, डायरेक्ट है। हाँ, आजकल जो आ रहे हैं सोलर वाले फैन, उसके साथ रिमोट भी होता है, उसके अंदर भी एक सर्किट लगा होता है। समझ आ रही है बात? अब इसमें 2 चीजें होती हैं। वो सर्किट का क्या काम है भाई? अगर वो सर्किट ना हो ना, तो फिर तो डायरेक्ट बिजली लगाओ, चल जाता है। सर्किट लग जाने से थोड़ी सी भी कहीं फंक्शनैलिटी आएगी ना, थोड़े से भी कोई अलग चीज शशके आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा? ग्रीन कार्ड होगा। शशके से एग्जांपल देता हूं। देखो, शादी है, लाइटें लगी हुई हैं, सीधी सीधी लाइटें लगी हैं, चल रही हैं, कोई मसला नहीं है। अचानक लाइटें ब्लिंक भी मार रही हैं, टक टक कर रही हैं, आ रही हैं, ढूंढो, छोटी सी डब्बी मिलेगी, और डब्बी खोलो, अंदर ग्रीन कार्ड है या नहीं? अंदर क्या है? ग्रीन कार्ड है। अच्छा, एक हेडफोन लिया, सिर्फ तार लगाई, आया, मैग्नेट पे टच हुआ, आवाज आ रही है। अब उसमें बटन है आगे करने का, पीछे करने का, और तेज करने का, या कॉल सुनने का। खोलो, अंदर ग्रीन कार्ड छोटा सा। हैंड फ्री के अंदर भी होता है ना, इतने से वो, उसमें भी ग्रीन कार्ड इतना सा दिया हुआ होता है। जिस चीज को छेड़ोगे, अंदर ग्रीन कार्ड निकल आएगा। जिसमें थोड़ी सी भी कोई फंक्शनैलिटी है, मतलब इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि भाई ये ऐसा हो, उसके अंदर ओपन करोगे तो क्या निकलेगा? ग्रीन कार्ड निकलेगा। तो ये ग्रीन कार्ड का सारा गेम है। अब इस ग्रीन कार्ड में है क्या? कंप्यूटर। ओ चलो, आओ नमाज की ब्रेक के बाद आते हैं इसी ग्रीन कार्ड के ऊपर। आप लोग सोचो, नमाज में भी सोचना ग्रीन कार्ड क्या है। बहरहाल आप बताएं, हम कहाँ थे? कहाँ पे? हाँ, ग्रीन कार्ड छोड़ा दिया था हमने।
तो ये ग्रीन कार्ड के ऊपर सारी बात चल रही थी कि आप जो भी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें देखोगे कहीं ना कहीं उसमें किसका काम आ रहा होगा, ग्रीन का। उसको छोड़ो, स्मार्ट वॉच, थोड़ी सी स्मार्ट वॉच चलती है उसके पीछे भी ग्रीन कार्ड। अच्छा ये स्मार्ट वाली नहीं बनी हुई, लेकिन ये डिजिट वाली वॉच पे नहीं है, जो डिजिट दिख रहे हैं इसको भी खोलूंगा अंदर ग्रीन कार्ड होगा, इतना सा इसके पीछे चिप लगे ग्रीन कार्ड नजर आएगा। अच्छा कार्ड का कलर डिपेंड नहीं करता, वो कोई ब्राउन में भी होता है, कलर जो मर्जी आप बना लो, ठीक है, लेकिन क्या है कि कार्ड होगा लाजमी, सर्किट होगा लाजमी जिस चीज में। हाँ अगर इसकी जगह वो सुइयों वाली घड़ी कहाँ है, किसी के पास है यार? घड़ी नहीं है तुम लोगों के पास, निकम्मो। हाँ वो रही, वो सुइयों वाली जो घड़ी होती है ना, निडल्स वाली, उसमें मशीन लगी है, वो आप खोलोगे क्लियर, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, वो सिस्टम नॉर्मली चल रहा है। लेकिन ये क्या है, उसमें आपको पता चलता है अच्छा मशीन घूम रही है तो मैकेनिकल सारा है, उसमें जितना भी मैकेनिज्म लगा हुआ मैकेनिकल बेस पर है। लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बेस पर है। इसके अंदर जो मेजर काम हुआ हुआ वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बेस के ऊपर है। मैं ये नहीं बता रहा ये वाली उससे अच्छी है, ये नहीं बताने की कोशिश कर रहा ना वो वाली इससे अच्छी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बच्चों का ध्यान वहां जा रहा है, ठीक है। बहरहाल जितनी भी ये चीजें ग्रीन, अब इसमें है क्या, इस चीज को आपने समझना पड़ेगा आपको। इस पे एक आध और मिसाल ले लेते हैं। स्पीकर है, नॉर्मल स्पीकर, तो इसको आप खोलो, अंदर से सिर्फ वो स्पीकर वाला सिस्टम होता है, मैग्नेट लगाओगे वो दिखेगा वॉल्यूम वाला, कुछ नहीं होगा। अच्छा जहां पर आप देखोगे, और अक्सर तो तारे भी डायरेक्ट टांग के लगे हुए होंगे, लेकिन अगर दो स्पीकर हैं, दो ही स्पीकर हैं, दो स्पीकर की जोड़ी लिया आपने, बुफर नहीं है साथ में, विदाउट बुफर सुनेंगे, क्या कहते हो, ठीक है। तो अब विदाउट बुफर है, जिसके अंदर वॉल्यूम कम तेज करने वाला, ठीक है, बेस वाला ये सिस्टम है, उसको खोल के देखो, उस जगह पे पीछे ग्रीन कार्ड लगा हुआ होगा, है या नहीं, उसी पॉइंट पे। तो ये सारी चीजें जहां कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है वहां पे क्या है, ग्रीन कार्ड का काम आता है। ऐसा ही है यही चीज। फिर मैंने एग्जांपल दी, छोटी एग्जांपल्स में तो आपका कैलकुलेटर भी आता है भाई, उसको भी खोलो, अंदर ग्रीन कार्ड है। अभी ये से क्या, बुखार है, कसम खा, बस तू भी खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, मैंने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम खड़े रहो, खड़ा रहे सीधा चुप करके। अच्छा तो बहरहाल अब यहां से हमने ये चीज समझनी है कि यार ये ग्रीन कार्ड को इतना ज्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है। असल में कार्ड का काम नहीं है, एक तो कलर वाला सीन तो खत्म कर दिया, कलर का है नहीं, यहां पे फोकस बेटा, ठीक है। चीज है असल में कि ये जो कंप्यूटर है या ऐसी जितनी भी डिवाइसेस आपको मिलती हैं, चाहे आप छोटी एग्जांपल में और ले लो, थंब स्कैनर, कैम स्कैनर, ठीक है, फेस स्कैनर, ये सारे, इनमें क्या है, दो चीजें हैं लाजमी, दो पार्ट हैं इसके। कौन से वाले जो आपने बताया था कंप्यूटर की डेफिनेशन में, मेहर आपने बताई थी, हार्डवेयर एंड दी सॉफ्टवेयर पार्ट। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का गेम है सारा ये। यहां तक कि एसी में भी भाई, वो वाला एसी जो रिमोट से पूरा कंट्रोल हो रहा होता है, ठीक है, आजकल वो वाईफाई वाले आए हुए होते हैं, तो जो उसके अंदर भी पूरा क्या है, यही सिस्टम है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या मतलब, हार्डवेयर कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस का वो पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है भाई। और सॉफ्टवेयर वो पार्ट जिसको मैं टच नहीं कर सकता, मतलब मैं बोलूं यार ये जेब में डाल लूं, ये नहीं हो सकता। आप माउस जेब में डाल के ले जा सकते हो, लेकिन ये नहीं लेके जा सकते। क्या कहते हो अली मुबीन, वैसे ही कहा है, ये माउस नहीं उठाता, बहरहाल देख लेंगे तो देखेंगे। तो ये चीज सॉफ्टवेयर के अंदर आ रही है। अब वो जो हार्डवेयर है ना, उस हार्डवेयर के अंदर ये सॉफ्टवेयर फीड किया जाता है, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसके हिसाब से फीड किया जाता है। मतलब ये कि समझाने की एग्जांपल देता हूं मुझे जो है वो तेज आवाज में कोई साउंड चलाना है, कोई गाना चलाना है, कुछ भी चलाना है, व्हाटएवर, कोई म्यूजिक सुनना है, मैं रिमोट उठाऊंगा और एसी के सामने शुरू हो जाऊंगा, चल जाएगा। मूवी लगाऊंगा, चल जाएगी। खबरें सुननी है, चल जाएंगी। क्यों भाई, उसमें भी ग्रीन कार्ड सॉफ्टवेयर डला हुआ है। वो उसके हिसाब से नहीं है, वो उसका सॉफ्टवेयर वैसा नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर चेंज है, ठीक है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एग्जांपल यहां पर अब समझते हैं। एक तो आप समझ गए कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस, अभी हम जर्नल कंप्यूटर को उठाएंगे, उसके अंदर दो मेजर पार्ट, हार्डवेयर एंड दी सॉफ्टवेयर। और हम समझ गए असल में यह है कार्ड, कंप्यूटर वगैरह भी कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना ये सब कुछ
एलसीडी का काम सिर्फ दिखाना है, एलसीडी बंद कर दूं ओहो कंप्यूटर बंद हो गया, कंप्यूटर ऑन है, माउस निकाल दो कंप्यूटर बंद हो गया, चल रहा है, कीबोर्ड निकाल दो चल रहा है, ये सिर्फ इनपुट देने के लिए। असल चीज ग्रीन कार्ड है, उसको बंद कर दिया, उसमें करंट बंद हो गया, वो बंद हो जाएगा। और वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला ही कार्ड है, ठीक है, सिंपल, या बैटरी पर, व्हाटएवर जो चार्ज चाहिए उसको। तो ये तो हो गए हमारे पास इसकी एग्जांपल। अब कंप्यूटर के अंदर दो पार्ट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ गया। हार्डवेयर में हमने देख लिया, और सॉफ्टवेयर दोनों में एक चीज है, कार्ड बीच में आता है। अब सॉफ्टवेयर में ना दो टाइप्स होती हैं, मेजर दो टाइप सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर, उसके अंदर ग्रीन कार्ड्स होते हैं, कार्ड के हिसाब से दो चीजें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर तो मैंने बता दिया जर्नल यही कार्ड ही आ रहे। फिर कंप्यूटर के हार्डवेयर में ज्यादा चीजें होती हैं, और हर एक हार्डवेयर के हिसाब से अलग सिस्टम होता है। मतलब कंप्यूटर की हार्डवेयर है तो उसके अंदर रैम होगा, प्रोसेसर होगा, इस टाइप की, कैलकुलेटर है उसमें अलग चीज होगी। तो ये अब सॉफ्टवेयर में मेजर दो टाइप्स है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, और दूसरे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माशाल्लाह पढ़ कर आए हैं बच्चे। सिस्टम्स, हाँ अच्छा मैंने पढ़ाया हुआ है, क्या बात है, गुड हो गया, अच्छा है, फिर तो बहुत जल्दी से समझोगे। तो कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया, ये भी फर्स्ट ही क्लास है ना प्रोग्रामिंग की, तो अभी प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे, 10 पे पहुंच जाएंगे। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर में दो टाइप, सिस्टम और ये। फिर तो मैंने बता दिया होगा मोबाइल पे अलग चलने वाला है, ये काम आसान हो गया। अब सीधा आते हैं मुद्दे की बात पे। ये सारी चीजें ओके हैं, बेहतरीन है, गुड है, लेकिन एक चीज है कि सब का सब चल रहा है, कंप्यूटर हो या जितने भी हो, ये डिवाइसेस आई थी तो हमने कहा ये कार्ड होगा, सर्किट होगा, है ना। उससे पहला लफ्ज क्या था, ये कौन सी डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक। ये इलेक्ट्रॉनिक कहां से, इलेक्ट्रॉन से निकला है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ही आप समझ लो, बिजली से ही चलने वाली चीज है। अब बिजली से चलने वाली चीज को क्या पता होता है, दैट्स द पॉइंट। और इसको आसान सी जबान में क्या बोलेंगे, आप थोड़ी डीप डाउन लैंग्वेज वाली बात कर रहे हो, क्या करते हो तुम, हाँ देखा, बंदा इलेक्ट्रिकल काम कर रहा है, वो जो टर्म यूज कर रहा है वो प्योर उसकी वाली है, करंट का फ्लो, बिल्कुल सही है। करंट के फ्लो से मतलब ये एक तार है, इसमें करंट का अभी फ्लो चल रहा है बल्ब के अंदर, तो ये बल्ब चलता ऑन दिख रहा है, करंट का फ्लो बंद हो गया तो बल्ब बंद हो जाएगा, मतलब करंट नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब उसको एक चीज पता है, ऑन या फिर ऑफ। क्या पता है उसको, ऑन ऑफ, बैठ जा और फिर खड़ा हो जा, ठीक है। इसको एक ही चीज पता है, बैठ के फिर खड़ा होना या चल बैठ जा, हाँ तो तू खड़ा हो जा बेटा, खड़ा रहे इधर, ठीक है, अब यहीं खड़ा है। अच्छा बहरहाल आते हैं, तो ये इस चीज को अब थोड़ा सा गौर से समझने। अब जिस पॉइंट पे आ गए, असल हमारा वही पॉइंट गेट करने वाला है कि भाई हम आ गए सारी चीजों से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इससे घूम के सॉफ्टवेयर में टाइप समझ के आ गए। अब हम पहुंचे हैं जिस चीज पर, वो है करंट, ठीक है, कि भाई ये सब चीजें करंट पे काम कर रही हैं। अब ये जो करंट है ना, करंट वाली कोई भी डिवाइस है, उसको दो ही चीजें पता है, ऑन या ऑफ, बस कुछ नहीं पता दूसरी चीज। वो सिर्फ बोलता है मुझे एक चीज बता दो, ऑन होना है ऑफ। इस पंखे को क्या पता है, ऑन हो जाओ ऑफ हो जाओ। ये अगर इस पंखे के साथ नॉर्मल बटन लगा रहे, इसको कक फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ बटन दबाओ ऑन होगा, बटन दबाओ ऑफ हो जाएगा बस। लेकिन इसके साथ एक छोटा ग्रीन कार्ड लगा दूं ना, फिर इसको ये भी पता है कि स्लो होना है कि तेज होना है, समझे बात, ये आ गया ग्रीन कार्ड लगने से। एसी है, उसको अगर कुछ भी ना हो, पुराने जमाने वाले जो एसी होते थे, खाली बटन मारो गड़गड़ गड़गड़ स्टार्ट हो जाता था पंखा, ठंडी हवाएं फेंकना शुरू कर देता था, वो कोई स्पीड स्लो कम ज्यादा नहीं, बस एक स्टैंडर्ड होता था, वो पीछे नट से कर देते थे, ओके ठीक है। लेकिन अब स्टैंडर्ड है, अब ऑन ऑफ के अलावा चीजें पता है। तो कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको असल में पता क्या है, करंट ही पता है, ऑन ऑफ ही पता है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा, देखो शादियों में लाइट लगी होती है, घूम फिर के शादी और लाइट पे ही बात आएगी, बैठ जा तुझे कम सजा दी। लाइट ऑन ऑफ हो रही है, उसको यही पता है, लाइट को तो यही पता है, लेकिन उस लाइट को कुछ एक्स्ट्रा पता है भाई। उस लाइट को पता है, अच्छा अभी मैंने यूं यूं बुझना है, फिर यूं आना है, फिर एकदम यूं आना है, फिर यूं 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 यूं, ऐसे मूव कर रही है ना वो लाइट यूं। ये कैसे कर रही है, उसके अंदर वो जो कार्ड है ना, उस कार्ड के अंदर सर्किट में कुछ ऐसा सिस्टम फीड किया गया। अब वो सिस्टम क्या है,
दो बंदों ने मिलके, एक इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल वाले काम जिन्होंने इसमें लगाया ट्रांजिस्टर करंट को रोकना, और दूसरा पार्ट है उसका प्रोग्रामिंग वाला, जिसके ऊपर हम अभी आए हैं। मैं इतना डीप डाउन प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज इसलिए देता हूं, जब आप अगर सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं आपको पता अच्छा ये प्रोग्राम है, जब ऐसे देखोगे आपको दूर से सारी प्रोग्रामिंग्स नजर आएंगे, अच्छा इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये सारा, तो आपको हर चीज इजीली प्रोग्रामिंग नजर आ रही होगी। फिर आपको पता होगा आप मैं इस नीश में काम कर रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। ये कौन चला रहा है? बंद करो इसको, न्यूज को भी बंद करो। अल्लाह अकबर। अच्छा तो तुमने न्यूज चलाई तो तब से मैं बोलूं ये क्यों आ रही है आवाज, बंद करो जल्दी से फटाफट से, 1 मिनट में क्रॉस करो इसको, हो गई। अच्छा महाराज तो ये इस चीज को समझ गया वो कि भाई करंट के फ्लो के गेम है सारा। कंप्यूटर में भी यही गेम है, कंप्यूटर को भी हर चीज पे पता है ऑन होना है ऑफ होना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जो कंप्यूटर को अगर ऑन ऑफ ही पता है तो ऑन ऑफ के लिए एक बटन काफी था ना, 1 0। करंट का मतलब ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने 1 0 वाला या नहीं? 1 0 वाला नहीं बताया था। खैर बहरहाल अगर नहीं बताया था तो बता भी देता हूं। और एक फोटो होती है जो अक्सर मैं दिखा भी देता हूं। हाँ 1 0 बटन ये लिखा हुआ भी है, आज ही पढ़ाया था बच्चों को। ये बटन देखा है किसी ने? देखिए ना ये बटन, ये मैंने पढ़ाया है, बताया था 1 और 0, 1 0। अब इसमें ना ये जो O होता है ना इसका मतलब है ऑफ, ऐसा ही। और 1 का मतलब ऑन। असल में ये O ऑफ नहीं है, ये O है ही नहीं, ये 0 है। 1 0, 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। और आपकी जो ये वाली कंप्यूटर होता है ना CPU, CPU के भी बटन पर होता है। जैसे मैं लिख दो 1 0 CPU, CPU बटन कर दो, ये क्या है? 1 और 0 का निशान बना हुआ है, दोनों 1 और 0। ये O है और ये 1 है, तो 1 और 0 का निशान ये भी वही सिंपली बना हुआ है, 1 0 है ये भी। ये एक ही बटन है, तो एक दफा दबाने पे ऑन होता है, दूसरी दफा उसी बटन को दबाने पे क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। तो सेम वर्किंग कर रहा है, ये समझ लो टॉगल बटन की तरह काम कर रहा है। जैसे वो नैप बार का था, क्लिक किया नैप बार ओपन, क्लिक किया नैप बार बंद हुआ, तो ये 1 0 है। अब कंप्यूटर के अंदर ना जितना भी काम होता है वो सारा बेस करता है 1 0 पर। बाइनरी सिस्टम इसको बोलते हैं। 1 0 दो बटन, दो ही नंबर है 1 और 0, ठीक है, 0 1 या 1 0। ये होता है बाइनरी, बाय मतलब दो, तो दो नंबरिंग सिस्टम। उसको समझने के लिए हम बोलते हैं, वरना असल में होता है ये करंट चला गया करंट आ गया। लेकिन कंप्यूटर को बताने के लिए हम करते हैं 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1, इसके ऊपर गेम होता है। अब एक छोटा सा प्लान समझते हैं, गेम समझते हैं, फिर आपको चीज समझ आएगी। अब ये कंप्यूटर को कैसे पता चलता है? देखो मैं लिखता हूं यहां आता हूं, ये ना अभी ये जो हम बात कर रहे थे ना लैंग्वेजेस वाली, ये वो लैंग्वेज है। मैं यहां आता हूं, मैं लिखता हूं यहां ए दबाया, ए कैसे लिखा हुआ आ गया? मैंने तो ये ए दबाया, इस ए को दबाने से ए नहीं दबाई, ये तो एक बटन है। बटन दबाने से क्या होता है किसी बिजली वाली चीज को? या तो करंट कहीं जाता है, कहीं स्लो होता है, कहीं ब्लिंक होता है, या ऑन ऑफ होता है, या बंद हो जाता है। ऐसा कुछ होता है ना करंट के अंदर, तो ये होगा। तो इस बटन को दबाने पे भी यही हुआ है। लेकिन इस बटन को दबाने पर जब ये हुआ है तो उसके बाद क्या करना है वो हमने बताया, कंप्यूटर को समझाया गया है। समझे बात? मतलब इस बटन को दबाएंगे तो कुछ एक प्रोसेस चलेगा, उसके बाद करना क्या, ये चीज है। समझ गए बात? जैसे कि मैं आम दिनों में दानिश को ऐसे पूछता हूं, और वे दानिश कैसे हो? समझे? बाकी नहीं समझते, दानिश जाके पानी लेकर आता है। अब नया कोई बंदा होगा वो देखेगा यार ये क्या बात हुई, ये सर को बोलते हैं ऐसा, क्योंकि अब वो कोड वर्ड हम समझ चुके हैं। समझे बात? अभी गधा नहीं समझा। पानी ला दे यार। मैं बहरहाल वैसे ही समझा रहा हूं कि यही चीज ले भी आओ वैसे। तो ये 1 0 वाला कॉन्सेप्ट है ना कंप्यूटर। अब देखो अगर मैं बिलफर्ज बोलता हूं आपको, सिंपल एग्जांपल के, मैं बोलता हूं मैं यहां पर 1 टाइम क्लिक करूंगा, आप समझना ए, 2 बार करूंगा बी, 3 दफा करूंगा सी। ठीक है, अब देखना मैं क्या बोल रहा हूं। क्या बोला? CBA, ऐसे ही बोला ना।
अगर अच्छा ये तो हो गया, अब मैं इसको किसी भी चेंजिंग पर कर दूं, कीबोर्ड पे या किसी भी चीज पे, अगर बाहर से कोई बंदा है, मैं आपके सामने यूं करूं, आप सारे लफ्ज दोहराएं, बोले यार ये क्या चीज है, ये टीचर ऐसे करते हैं और बच्चे समझ जाते हैं। समझे बात? ये चीज अभी आपके लिए थोड़ी कंफ्यूजन होगी, लेकिन वन टाइम 10 दफा प्रैक्टिस करें, मैं आपको इस पर ट्रेन करा दूं तो ये आपके लिए ट्रेन हो जाओगे, आपके लिए मसला नहीं होगा। कंप्यूटर के साथ भी यही है, कंप्यूटर को ट्रेन किया गया है 10 के ऊपर। अभी मैं आपको कुछ समझाता हूं, ठीक है? मैं यहां लिखता हूं कीबोर्ड बाइनरी कोड्स। चल जा, बैक आ जा भाई। कीबोर्ड बाइनरी कोड लिखा, यहां आते हैं, ये रहा। जब आप यहां ए लिखते हो ना, ए, तो कंप्यूटर को ए नजर नहीं आता, कंप्यूटर में ये कुछ होता है, और कंप्यूटर का मैथ भी नहीं आती। ऐसा नहीं है कंप्यूटर जाहिल है, इंग्लिश नहीं आती, रियाजी आती, उसको ये भी नहीं आता। ये भी हमारे समझने के लिए। कंप्यूटर को सिर्फ ये समझ आता है, अच्छा करंट बंद किया, करंट ऑन किया, फिर बंद रखा, बंद रखा, बंद रखा, बंद रखा, बंद रखा और ऑन किया, अगर ये इशारा मिलेगा तो मैंने आगे ए भेजना है। समझे बात? जब आप ए दबाते हो तो कंप्यूटर के सर्किट के अंदर कोई चीज, देखो अगर ए है, बोलो ए क्यों दब रहा है? सर क्योंकि कीबोर्ड पे ए लिखा हुआ है। अगर मैं ये कीबोर्ड के ऊपर जितने अल्फाबेट हैं, ये जो व्हाइट से लिखे गए ना हर बटन के ऊपर, ये सब मिटा दूं, खाली बटन हो, तब भी आप ए वाला बटन या कोई बटन दबाओगे, वहां लिखा हुआ तो आएगा ना। तो इसके ऊपर वाले लिखने से थोड़ी फर्क पड़ता है, असल है उसके बैक पे क्या हो रहा है। तो जब आप ए दबाते हो कंप्यूटर के अंदर, ये चीज इस तरीके से दौड़ती है, 0 1 फिर आगे 0 0 0, और ये बहुत तेज होता है, नैनो सेकंड्स के अंदर होता है। आप बोलोगे कितनी स्पीड से होता है? आप खुद सोच लो। जब आप वो एक लाइटिंग वाली एग्जांपल ले लो, लाइट में बटन होते हैं ना अलग अलग, एक बटन दबाओ 10 बार यूं यूं ब्लिंक करके होता है, एक में दबाओ तेज तेज ब्लिंक, फिर स्लो ब्लिंक, लाइट ब्लिंक, तेज तेज अचानक, वो भी तो कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा ही कीबोर्ड करंट जो है ना फ्लक्चुएट कर रहा होता है इस सिस्टम के अंदर। आप जितने अल्फाबेट टाइप करते हो उसके बैक पे ये होता है। प्रोसेसर जितना हाई होता है वो उतना जल्दी प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर जाहिर सी बात है मशीन है, बहुत लाखों गुना हमसे तेज होती है, उसकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज होती है। तो वो इतनी तेजी में क्या कर रहा होता है, वो चीज बना देता है। तो वो जैसे अब अगर मैं ना बिलफर्ज ये अगर मैंने कीबोर्ड पे मेरे कंप्यूटर के अंदर किसी जगह 0 फिर 1 1 1 0 0 1 0 1 ये हो ना, कंप्यूटर वहां पे क्यू दिखा देगा। कंप्यूटर को नहीं पता, चाहे वो कीबोर्ड से हो या चाहे कंप्यूटर के अंदर कोई मसला हो जाए, अचानक से उसके अंदर कोई सर्किट में मसला हो और कहीं पर भी लाइट ऐसे ब्लिंक कर जाए, कंप्यूटर ने ये चीज लिखी हुई दिखा देनी है, क्योंकि कंप्यूटर समझ गया क्या दब गया है, क्यू दब गया है। समझे बात? तो हर बटन के पीछे कीबोर्ड के क्या होता है, बाइनरी होता है। अच्छा ये कुछ बटन होंगे, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, इस टाइप के सर शिफ्ट दबा गया, ये है फंक्शनल बटन। कंट्रोलर्स बटन होते हैं, कुछ थोड़े फंक्शनल बटन्स होते हैं, इनका काम फंक्शनैलिटी हट करे। ऐसा नहीं F2 दबाने पे कुछ लिखा जाएगा, शिफ्ट दबाने पे कुछ वन टाइम में आ जाएगा। ये नॉर्मल बटन है, ये थोड़े फंक्शनैलिटी टाइप के, इनकी प्रोग्रामिंग अलग है। बाकी जो दिखाने वाले चलने वाले नॉर्मल बटन है वो सारे ये रहे, और बड़े अल्फाबेट के लिए अलग है, स्मॉल अल्फाबेट के लिए क्या है, अलग है। बात समझ आई? ये है। अब ये लैंग्वेज कौन सी है, मैंने आपको बताया था पहले, हमने ये समझी कंप्यूटर टाइप्स, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, फिर सॉफ्टवेयर में 2 टाइप्स, उसके अंदर डिटेल, फिर अभी हमने जो चीज देखी बाइनरी का कॉन्सेप्ट समझा। ये असल में है प्रोग्रामिंग की 2 टाइप्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 ही किस्म की होती है। कितने किस्म की? 2 ही किस्म की। जावास्क्रिप्ट और दूसरी कोई नहीं, बल्कि होती है हाई लेवल, लो लेवल। ठीक है भाई? लो लेवल कौन सी होती है? आई थिंक लो लेवल होती है जो मशीन समझ सकती है, मतलब मशीन लर्निंग, मशीन लैंग्वेज होती है जिसको हम कहते हैं, जो कि 10 के कॉन्सेप्ट पे चलती है। और हाई लेवल होती है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, यानी कि जो मैं और आप समझ सकते हैं। मतलब अगर जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं, वहां पे लिखा है a+2 या a=10, तो ये इंग्लिश है, कुछ ऐसे अल्फाबेट हैं जो हम समझ सकते हैं। तो ये क्या है, ह्यूमन के समझने के लिए। अब ये नहीं है, अगर बिलफर्ज देखो ए का बटन ना होता कीबोर्ड का, उसकी जगह मुझे इतनी दफा, जैसे है ना एक बटन ए दबाने पे लाइट ब्लिंक कर रही है,
इस चीज को ऐसे समझ लो, आप बोलोगे यार एक दफा में कैसे कर लेता है। देखो ये लाइट मैं चाहता हूं ऑन हो, ऑफ हो, फिर ऑन हो, फिर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ और ऑफ हो, कैसे होगी? मुझे बटन खड़े होकर टक 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 करना पड़ेगा। एक ये तरीका है। दूसरा, मैं एक ही ऐसा बटन, वो एक कार्ड जिसका वही वाली कार्ड होगा, ऐसा एक बना बनाया सिस्टम ले आऊं और वो लाके यहाँ लगा दो, बटन को, उस बटन को जब दबाऊंगा ये ऐसे करेगा। ऐसा होता है ना बाइकों में लोगों ने लाइटें लगाई होती, बटन दबाते लाइट ऐसे ब्लिंक कर दी, ये तो वो कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर भी यही काम है। ए पे क्लिक किया, अंदर कंप्यूटर के यही चीज चली, कंप्यूटर समझ गया अच्छा ये चीज हुई है। फिर आगे और बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, जब आता है कंप्यूटर को ए क्या पता है क्या है, तो कंप्यूटर में ए नहीं होता, स्क्रीन पे पिक्सल होते हैं। कंप्यूटर के अंदर जब ये हो जाता है तो कंप्यूटर में एक गन फायर की जाती है, मतलब पिक्सल्स की, सारे कलर्स जितने ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट कलरफुल गन में आता है, वो स्क्रीन पे फायर किया जाता है। फिर स्क्रीन पे जहां जो कलर दिखाई दे रहा है ना वहां पे ऊपर है। कंप्यूटर को स्क्रीन ऐसे दिखती है, आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है माशाल्लाह ये अल्फाबेट लिखा है, कंप्यूटर को यहाँ दिख रहा है 10000, ये पूरी स्क्रीन पर कंप्यूटर को सिर्फ 10 दिख रहा है। उसको कुछ नहीं पता यहाँ इमेज है या ये रखा है, बस उसको ये पता है ये 10 इस तरह का, ये वाला इस तरह का, वो वाला इस तरह का। उसको ये नजर नहीं आता जो आपको नजर आ रहा है। समझ आई बात? तो मशीन सिर्फ 10 देख रही है, और 10 भी नहीं आता असल में, कंप्यूटर सिर्फ करंट देख रहा होता है। 1 और 0 भी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वरना हमें याद रखना ऑन ऑफ तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो 0 1 0 1 0 1 के थ्रू करते हैं। समझ आई बात? ये है लो लेवल प्रोग्रामिंग। तो इतने जब डीप डाउन पे प्रोग्रामिंग काम कर रही है ना, तो आप जब ह्यूमन लैंग्वेज पर आते हो तो वो बहुत आसान हो जाती है। पहले प्रोग्रामर जब लैंग्वेज करते थे 1-0 के कॉन्सेप्ट पे करते थे। शुरू में प्रोग्राम करना है 1-0 के कॉन्सेप्ट पर, सारा कॉन्सेप्ट 1-0 पे बनाते थे, बैठ के सॉल्व करते थे। उनको ये पूरे आस्की कोड्स रटे हुए होते थे, Z का 0 5 0 इस तरीके से सुना देते थे, याद करते थे वो लोग। हम जब यूनिवर्सिटी में थे, अभी 4 साल पहले तक भी हमें भी यहाँ यूनिवर्सिटी में बोलते थे आस्की कोड रट्टा मारा, मतलब जाओ भाई गूगल पे लिखो आ जाता है तो रट्टा क्यों मारे, ठीक है। और सोचो आज से 10 साल पुराने वाले का फिर वो उस टाइम तो हर जगह मिलता ही नहीं था, इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं होता होगा, ठीक है, बुक्स में ही होता था। और फिर उससे 10 साल पहले बुक्स ही बहुत कम होती थी। फिर वो बोलते थे हम ला के देते हैं, जाते थे वो ऊपर से अपनी 55 की बुक निकाली, मट्टी साफ की, देखो बेटा इसमें पूरे आस्की कोड है। आजकल तो इंटरनेट पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आस्की कोड्स की एग्जांपल आ गई, हमने जो लिखे ये तो 1010 के कॉन्सेप्ट पे आ गया। अब ये थी सारी लो लेवल प्रोग्रामिंग। ये क्या थी? लो लेवल, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग है कि भाई लो लेवल से मशीन कैसे समझती है कंप्यूटर को। उसके बाद इसको आसान बनाने के लिए हमने अपने अल्फाजों में कन्वर्ट करना शुरू किया। अपने अल्फाजों में मतलब इस चीज का ऐसा मतलब है तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, लैंग्वेजेस बनाना शुरू की। हाई लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिसमें आप बड़ी एग्जांपल में सी बोल दो, C++ बोल दो, C# बोल दो, .NET बोल दो, अच्छा जावा बोल दो, जावा स्क्रिप्ट बोल दो, ठीक है, एक्सप्रेस बोल दो, ऑरेकल बोल दो, SQL बोल दो, मोंगोडीबी बोल दो, जितने हैं ये सब बोल दो, ठीक है। इतनी सारी लैंग्वेजेस आ गई, पाइथन भी बोल दो और बोल दो। अब आप बोलोगे कि भाई इतनी लैंग्वेजेस क्यों बनाई, एक ही लैंग्वेज बना लेते, है या नहीं? एक लैंग्वेज बनाते और किस्सा खत्म हो जाता है। ये वाली ज़हन में आती है बात कि भाई इतनी सारी लैंग्वेजेस बनाना सही था या एक लैंग्वेज बनाना ठीक है? क्या आस्ता आस्ता एक हो जाएगी? देखो पूछ। हाँ इस लैंग्वेज पे बनी हुई है ना, क्यूरी लैंग्वेजेस ऐसी ही होती है ना। क्यूरी लैंग्वेज आपने पढ़ी नहीं है, क्यूरी पर एक बच्चा यहाँ थोड़ी बहुत काम करता है ना, ऑरेकल पे आधे से ज्यादा क्यूरी लैंग्वेज होती है। ऑरेकल वर्ड इंग्लिश नहीं होती, उस टाइप की लैंग्वेज है। लेकिन मसला ये है कि जब इस पर वो वासिफ बच्चा, उसके जो चाचा काम करते हैं .NET वगैरह पे, वो तो फिर टोटली क्यूरी पर आ जाती हैं ज्यादातर। तो
बहुत प्रॉब्लम है ना। देखो इंग्लिश में, अब देखो एक एग्जांपल सिंपल आसान सा, पूरे गेम, इस कोड के गेम में, गेम पता है क्या होता है, जितना शॉर्ट कोड लिख सकते हो, कितना क्या लिख सकते हो, शॉर्ट कोड। अब अगर इंग्लिश में लिखना होता मुझे, मैं लिखता हूं ए इज इक्वल टू का साइन डालता हूं और लिख देता हूं 2। अगर इंग्लिश में होता तो मैं लिखता ए स्पेस आई एस इज ई क्यू यू एल इक्वल टू 10 TEN। अब बताओ ये एक लाइन इतनी बड़ी फैल गई ना, तो कंप्यूटर कैरेक्टर्स रीड करने पर तवज्जो देता है। इसीलिए आप देखोगे पाइथन पर जाओगे, जितनी नई लैंग्वेजेस आती जा रही हैं, सिंटैक्स शॉर्ट होते जा रहे हैं, सिंटैक्स बिल्कुल शॉर्ट करते जा रहे हैं। पुरानी जो सी वगैरह की लैंग्वेजेस थी उनके अंदर सिंटैक्स और बड़े होते थे। अच्छा एक चीज है, दूसरा ये हमारे लिए मुश्किल था, कंप्यूटर को मसला नहीं होता, कंप्यूटर ये भी रीड कर लेता है। कंप्यूटर में अगर इन लैंग्वेजेस में, क्योंकि हर चीज को आस्ता आस्ता डिफाइन किया हुआ होता है, तो ये तो अब आपकी अगर सी बात करो ना, सी लैंग्वेज टफ है, पूरी विंडो आपकी सी पे बनी हुई है, ठीक है। अब इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, कोई लैंग्वेज बेकार नहीं है, हर लैंग्वेज एक स्पेसिफिक पार्ट को डिफाइन करने के लिए बनाई गई है। अब स्पेसिफिक पार्ट को सर एक ही लैंग्वेज बना के सारे काम कर लेते हैं, इसकी एग्जांपल आपको गाड़ियों से देता हूं। गाड़ियां बहुत किस्म की है ना, एक ही गाड़ी क्यों नहीं बना दी? अब मसला ये होता, अब बोलते यार यार क्या छोटी गाड़ी बना रहा हूं मैं, एक ही दफा ट्रक बना देता हूं, सारे काम कर लेगी। अब एक बंदे को यहां से सब्जी लेने कहीं जाना होता तो तब भी ट्रक ही होता, खाली एक बंदा भी ट्रक पे ही जाता। तो उसने ये बाइक क्यों निकली यार, ट्रक तो था ना, चल ही रहा था, बाइक इसलिए निकली भाई जब एक बंदा जाएगा तो इतने काम के लिए ये, अच्छा 4 जा रहे हैं तो यार कोई कार हो जाएगी, ठीक है, अच्छा ज्यादा पैसेंजर जा रहे हैं तो बस हो जाएगी, लोड उठाना है तो ट्रक हो जाएगा। इस टाइप की लैंग्वेजेस के अंदर भी काम है। विंडो बनानी है तो ये काम आएगी, जो सी लैंग्वेज है, इनके ऊपर विंडोज का काम हो रहा होता है। फिर वेबसाइट के काम है जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज। क्यों जावा स्क्रिप्ट, क्यों वेबसाइट पे ना, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऐसी, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट बनाई है वेबसाइट के लिए, तो उसके अंदर जो चीजें होंगी वो ऐसी होंगी जो वेबसाइट से रिलेटेड है। जो किससे रिलेटेड है? इससे आप एग्जांपल ये देख लो, जो 4x4 गाड़ियां होती हैं वो पहाड़ों के लिए बनाई जाती हैं। आम गाड़ी में 4x4 क्यों नहीं डालते? क्योंकि उन्होंने पहाड़ों पे नहीं चढ़ना। 4x4 गाड़ी ने पहाड़ पे चढ़ना, उसमें वो फीचर है। तो जावा स्क्रिप्ट ने वेबसाइट पे चलना है तो उसके अंदर वो फीचर है। तो हर उसके अंदर, बाकियों में अगर एक ही लैंग्वेज में सारे फीचर डाल देंगे तो इतने सारे याद नहीं रहेंगे और फिर आपका एक डोमेन नहीं रहेगा। तो इसलिए लैंग्वेजेस को डिवाइड किया जाता है। बहरहाल ये तो एक इंट्रोडक्शन था हमारे पास लैंग्वेजेस का कि कैसे आई। अब जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। अब हिस्ट्री पढ़ने के लिए गूगल पे चले जाना, कब बनी सारा बता देगा 1 मिनट में। चैट जीपीटी और फिलाने ढिमकाने आपको किस दिन बनी, क्या हुआ था, कैसे, सब मैं आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बता देता हूँ। दुनिया की हर वेबसाइट सिर्फ 3 लैंग्वेजेस पे फ्रंट एंड बनता था उसका, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा कोई तीसरी टेक्नोलॉजी नहीं है जिस पर वेबसाइट का फ्रंट एंड तैयार होता हो। ये असल वेबसाइट को चलाने के लिए भाई ये 3 ही चीज़ें जो वेबसाइट को सपोर्ट करती है। अब बात आती थी जब ये 3 चीज़ें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट हैं। बूटस्ट्रैप अगर आप बोलोगे बूटस्ट्रैप भी तो है, टैलवेंट से, वो असल में CSS ही है, ठीक है। ये फिर सर रिएक्ट JS भी तो है फ्रंट एंड के लिए बनाने के लिए, एंगुलर JS भी तो है, और भी तो है, नेक्स्ट JS भी है, सब JS है, जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, लेकिन है जावास्क्रिप्ट है। तो यही है जावास्क्रिप्ट। अब एक बंदा HTML सीखता था, बूटस्ट्रैप सीखता था, CSS सीखता था, जावास्क्रिप्ट सीखता था, एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बैकएंड के लिए मसला होता था, बैकएंड पे एक नई लैंग्वेज होती थी, कोई PHP सीख रहा है। तो अब जावास्क्रिप्ट को क्या करते हैं इन्होंने, बैकएंड की लैंग्वेज भी बना दिया। हमारे पास एक नई चीज़ आ गई जिसको बोलते हैं Node.js, हम आगे जाके पढ़ेंगे अपने कोर्स में। वो आ गया, उसकी वजह से क्या हो गया कि एक ही लैंग्वेज है, आप एक दफ़ा प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज पे सीखो, शुरू से लेकर आखिर तक अपना सारा प्रोजेक्ट एक लैंग्वेज पे करो। ऐसा नहीं है थोड़ी देर बाद आपको अभी पाइथन सीखनी है, भाई चलो आओ पाइथन सीखें, अभी ये सीखना है, मोंगो सीखना है, आओ ये सीखें, आओ SQL सीखना है, वो सीखें। नहीं, सिर्फ एक लैंग्वेज सीखनी है, वो क्या है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट सीख ली, बाकी सब बिल्कुल सिंपल सा आसान सा काम हो जाएगा। अब हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट लेते हैं, बहुत सिंपल है। जावास्क्रिप्ट का अभी जो मेजर काम पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ फ्रंट एंड से रिलेटेड है अभी हमारा काम, क्योंकि अभी हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए पढ़ेंगे, फिर रिएक्ट पढ़ेंगे फ्रंट एंड के लिए, फिर बैक एंड की तरफ जाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट को कैसे इंप्लीमेंटेशन वगैरह है, क्या है, वो 1 बाय 1 में करके दिखाऊंगा आपको। आज आप ये परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। हाँ
ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब होता है इसकी कोई भी चीज पेड नहीं है, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब इसकी कोई भी चीज पेड नहीं है। मतलब पाइथन के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं, ऐसे ऐसे हैं पाइथन में, और कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं पाइथन वगैरह भी ऐसी लैंग्वेजेस हैं कुछ जिनमें, जैसे मैं मिसाल दूं ओरेकल वगैरह की। ओरेकल के अंदर अक्सर ऐसा है पूरे पूरे बड़े बड़े ईआरपी सिस्टम्स बने बनाए मिलते हैं, पूरा बना हुआ लाइब्रेरी है, आप बस डाउनलोड करो अपने हिसाब से ऐड करो। जैसे बूटस्ट्रैप है, कनेक्शन आपने लिंक लगाया, काम चलाया, बेहतरीन चल गया। बूटस्ट्रैप कैसा है, मजे का ना काम उस पर। लेकिन अगर बूटस्ट्रैप पेड होता, ये लिंक आपको नहीं मिलता, आपको पे करके लेना पड़ता, तो ये ओपन सोर्स ना रहता। तो जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से जावास्क्रिप्ट टोटली फ्री है आपके पास। आप जावास्क्रिप्ट की सिर्फ फाइल कनेक्ट करते हो, जो लाइब्रेरी आपको मिलती है आप npm इंस्टॉल करो, हो जाती है। इंस्टॉल करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हो। हर चीज जावास्क्रिप्ट की फ्री है, कोई पे नहीं करना पड़ता, इसलिए इसको कहते हैं ओपन सोर्स। जिसमें ओपन सोर्स नहीं होता, पेड होता है, उसका कोई ना कोई पार्ट ऐसा होता है जिसको अगर आपने यूज करना है तो आपको पे करना पड़ता है सामने कंपनी को। बहरहाल यहां आते हैं आप सीधा सीधा कोडिंग पर अपनी। इसके लिए आपने करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, ये सब हटाओ, ये भी हटाओ, बहुत आसान है। आप यहां आ गए अपने इस पर, इंडेक्स की फाइल बनाई। सबसे पहली चीज आज हम जो देखने जा रहे हैं वो इंप्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट है। क्या है, जावास्क्रिप्ट को बेसिक आप दो तरह से लगा सकते हो। जैसे सीएसएस को कितनी तरह से लगा सकते थे, क्या क्या, इनलाइन, इंटरनल, यहां पे इनलाइन छोड़ दो, इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज होती है, ठीक है। इंटरनल कैसे, इंटरनल यूज होती है, पहले एचटीएमएल सीएसएस कहां यूज होती थी, ऊपर हेड के टाइटल में, ठीक है, टाइटल के नीचे, सॉरी ये यहां पर क्या करना है, बॉडी के बिल्कुल एंड से जरा सा पहले स्क्रिप्ट लगानी है। ये आ गया स्क्रिप्ट, तो यहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। एक ये यहां आप स्क्रिप्ट का टैग ओपन करोगे, और आपको फर्क दिखाता हूं, इसके अंदर मैं H1 लिख के एंटर मारता हूं, नहीं आया H1, ठीक है, और ऊपर H1 लिख के एंटर मारता हूं, H1 का टैग आ जाएगा। तो ये स्क्रिप्ट का टैग है, अब इसके अंदर आप पूरी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। एक ये रहा तरीका जावास्क्रिप्ट का, इसको बोलते हैं इनलाइन। दूसरा इंटरनल लिखने का तरीका क्या है, इंटरनल का तरीका ऐसा है, यहीं स्क्रिप्ट खोलो, SRC लगाओ, और यहां आपने एड्रेस पास कर देना है, बाहर एक फाइल बनाओ, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। script.js लोग देते हैं, कोई index.js देते हैं, आपकी मर्जी है, index.js कर दो या script.js कर दो। ये आ गया। अब यहां आओ, यहां आप दे डॉट स्लैश, ये भी कनेक्ट हो गई, ठीक है, ये हो गई आपके पास फाइल कनेक्ट। आप यहां भी लिख सकते हो और यहां भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से। आओ यहां पर चेक करते हैं। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये तो इंप्लीमेंटेशन आसान है, बिल्कुल सिंपल है, स्क्रिप्ट के टैग बना दो बॉडी से ऊपर, और हाँ इसके बाद कुछ कोड लिखना नहीं, ये आखिरी होना चाहिए। मतलब यहां अगर स्क्रिप्ट लिख रहे हो ना, तो इसके बाद अब कुछ नहीं आएगा, जो लिखना है इससे पहले पहले लिखो, ये आखिरी हर्फ होने चाहिए आपके उसके। बहरहाल नेक्स्ट चीज आते हैं, इंडेक्स पर आ गए, आपने यहां पर लिखना है। जावास्क्रिप्ट में आउटपुट लाने के और कमेंट, पहले तो जावास्क्रिप्ट में कोई भी चीज आप लिखोगे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में कमिट करने के लिए आपको 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगाना, ये रहा, यहां कमिट शुरू हो गया, और कमिट खत्म, अगली लाइन से खत्म है। यहां ऐसा नहीं आपने लगा दिया तो सीएसएस या उसकी तरह बस अब ये चलता रहेगा, नहीं, इसमें लाइन टू लाइन कमिट है। 10 लाइनें भी आपने कमिट करनी हो, जैसे मैं, ठीक है, ये आ गया, इस 10 के 10 को ऐसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश एक साथ लग गया, हटाना है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश एक साथ, समझ गए बात, तो डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। और ये भी कर सकते हो, देखो हेलो, यहां आने के बाद आप कुछ और लिखो, यहां आके इसको कमेंट कर दो, देखो एक ही लाइन के अंदर ये चीज कमेंट हुई हुई है, ये कमेंट है और ये कमेंट नहीं है, एक ही लाइन में, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम जो चीज में पढ़ाने वाला हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आउटपुट इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में हम 3 तरह से आउटपुट ला सकते हैं। कितनी तरह से, पहला मेथड नंबर 1 कहलाता है, मेथड 1 ऑन कंसोल, कंसोल जी, किसमें सीएसएस,
हाँ, वैसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में तो नहीं होता, रिएक्ट में होता है, इसमें तो नहीं देखा मैंने कि इसके अंदर डायरेक्ट हो। ट्राई मार लो। सीएसएस वाला तो मुझे खुद सीएसएस का भी याद नहीं, क्योंकि मैं फॉरवर्ड स्लैश से ही मारता हूँ कभी मैंने सीएसएस का भी, 1 मिनट रुक जाओ, हम सीएसएस का कमेंट कैसे होता है, स्टाइल लगाते होते थे, 1 मिनट स्टार, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ ना, यहाँ थोड़ा सा लिखें कुछ। हाँ, ये चीज उठा लेते हैं, ये भी मे भी सपोर्टेड हो, हाँ ये वाला भी सपोर्टेड है, ठीक है, ये दोनों सपोर्टेड है, ठीक है। कोई भी चीज चेक करनी हो ऑन द स्पॉट आप लगा के चेक कर लो अगर उस पर सपोर्टेड है तो। अच्छा, बहरहाल ये चीज समझ आ गई यहाँ तक बेटा। तो ये आपके पास आ गई, कंसोल पर एक प्रिंट करा सकते हो आप। नंबर दूसरा मेथड उसके अंदर है, वो आप करा सकते हो इसमें विंडोज पे, विंडो। तीसरा मेथड इसके अंदर जो है वो आप करा सकते हो किस पे, कंसोल, विंडो और डॉम पर। ये 3 चीजें हैं जहां पर आपको जावास्क्रिप्ट आउटपुट देगी। अब ये तीनों क्या है, इनको तसल्ली से समझते हैं, इंशाल्लाह इस पर अभी काम करेंगे हम, तो हमें ये बात समझ आ जाएगी, ठीक है। 1 बाय 1 देखते हैं। अब समझते हैं कि भाई ये आउटपुट से क्या मुराद है। आउटपुट से मतलब रिजल्ट, क्या मतलब, रिजल्ट। अब एक चीज याद रखना, जावास्क्रिप्ट इज अ सेंसिटिव लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, सेंसिटिव। सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब, वो तो हर जगह ही होता है, स्मॉल ए और लार्ज ए। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर ना केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि जो जावास्क्रिप्ट के अपने जाती कीवर्ड्स हैं, क्या है, जाती कीवर्ड है, वो आपने केस सेंसिटिव में ही लिखने हैं। मतलब अगर console.log है, या कंसोल जो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, या डॉम पढ़ाऊंगा, या विंडो पढ़ाऊंगा, उसमें जो चीज कैपिटल से लिखी है उसको कैपिटल से ही लिखना है, और जो स्मॉल से उसको स्मॉल से। कैपिटल को स्मॉल में कर दिया, स्मॉल को कैपिटल में एरर दे देगा। हाँ, आपका अपना कोई मैसेज है ना, वो आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी है लिखो। जैसे H1 का टैग में कैपिटल या स्मॉल में नहीं लगा सकता, लेकिन H1 के अंदर कुछ भी मैं कैपिटल या स्मॉल कर सकता हूं, ये चीज है, ठीक है। ये एग्जांपल में दिया, हालांकि H1 में आपको पता है आप अल्फा वो कैपिटल अल्फाबेट में भी H1 लिखो तब भी चलता है, स्मॉल में लिखो तब भी चलता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट एरर दे देता। तो अंदर मैसेज की बात नहीं हो रही, मैसेज जैसे मर्जी है लिखो, लेकिन जो उसके कीवर्ड्स है ना वो आप चेंज नहीं कर सकते। अब पहला हम लोग स्टेप मेथड 1 देखते हैं, आओ। मेथड 1, मेथड आउटपुट ऑफ मेथड 1, ये कंसोल वाला है। इसमें क्या है, आउटपुट कहां देख सकते हैं, पहला आउटपुट हमें देखने को मिलता है कंसोल डॉट, अब देखो वर्ड लिखना है कंसोल, लिख दिया, फिर लगाओ डॉट, और आगे बहुत कुछ होता है, अभी आप लिखो लॉग। अब इन सब चीजों का ताल्लुक क्या, कंसोल से, मतलब कंसोल ओपन किया, मतलब कंसोल का बॉक्स खोल दिया मैंने। अब कंसोल के बॉक्स में मुझे पहला क्या मिला है, लॉग मिला है। इस ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल मैंने जो लिखना है साइंटिस्ट जैसा है वो इसके ऐसे लिखना है। अच्छा, मैं इस कंसोल का सी कैपिटल नहीं कर सकता, लिखूंगा तो कुछ और होगा, ठीक है, आउटपुट नहीं आएगा। कंसोल लॉग का एल कैपिटल नहीं कर सकता, कुछ भी जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैं नॉर्मली कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखता हूं आई एम मैसेज, या आई एम मैसेज की जगह लिख देते दिस इज फॉर मैसेज, ये मैसेज के लिए होता है। सेव करते हैं और ये गो लाइव करते हैं। आओ, क्या हुआ स्क्रीन को, यहाँ आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, यहां कहीं दिखा दिस इज फॉर मैसेज, ये होता है कंसोल आपका। जब आप यहां आते हो, इसको बंद करते हैं, इंस्पेक्ट पर आते हो, यहां पर ये कंसोल दिख रहा है, यहां बहुत सारी चीजें, कंसोल पर आते हो, ये कंसोल है आपका, ये मैसेज है। और यहां मजे की चीज, यहां आप सिंपल कैलकुलेशन आप लिखो ना, 2 + 2 4, 2 × 5 10, ठीक है। यहीं पर आप लिख सकते हो कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट क्लियर, पूरा सारा कुछ, और यहां से ये क्लियर भी हो जाता है। इस बॉक्स को आप 2 जगह वो मुख्तलिफ जगह शो भी करा सकते हो, यहाँ नीचे भी
खैर ये वाला बॉक्स तो आपने देखा हुआ ही है यार, हम इंस्पेक्ट पे देखते ही थे, इसको नहीं छेड़ना, ये कंसोल पर आ जाते हैं। अब आते हैं यहाँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो दिस इज फॉर मैसेज। तो ये कंसोल पे मैसेज लगाने के लिए क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग। इसी तरीके से अब एक चीज मैं यहाँ ऐड करूंगा, वो आपने देखना है यहाँ कॉर्नर पे सेमी कॉलन। यार ये लाइट इसका बंद हो गया, ये कंसोल डॉट लॉग। अब आते हैं इसके नीचे मैं लिखता हूं कंसोल डॉट WARN वॉर्न। वॉर्न के अंदर लिखता हूं दिस इज फॉर WARNING वार्निंग। सेव करते हैं और देखो ये सेमी कॉलन क्यों लगा रहा हूं ये भी समझाता हूं मैं। यहां आते हैं, समझ आई? वार्निंग देखो किस अंदाज में आया, हालांकि है दोनों में मैसेज है, सिर्फ फर्क ये है कि जो वार्निंग के अंदर लिखा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा वार्निंग वाला स्टाइल आ रहा है ताकि देखने वाले को। अच्छा, इसका ताल्लुक जो है ना असल में है डेवलपमेंट से, मतलब ये डेवलपर देखेगा, यहाँ इंस्पेक्ट करके कोई क्लाइंट नहीं ढूंढेगा, ये डेवलपर की साइट पर है। जब आप कोड कर लेते हो, आपने किसी को वेबसाइट बना के दे दी, आपने उसमें एरर्स या जो वार्निंग थी वो आपने रखी, वो बंदा आपको फोन करता है यार मेरी वेबसाइट मसला करिए, चेक करो, वेबसाइट तो लाइव होगी, आपने यहाँ कंसोल पे मैसेज प्रिंट कराए होंगे कि अगर ये एरर हो तो ये बता देना। आप इंस्पेक्ट करोगे, आपको यहाँ एरर दिख जाएगा, अच्छा ये मसला है, आप बताओगे हाँ यार वो तुम्हारी वेबसाइट के अंदर ये मसला है, ठीक है। आपको पता कैसे चला, आपने यहाँ इंस्पेक्ट पे पहले ही मैसेज प्रिंट करा दिया था, ठीक है, वो हम बताएंगे आगे जाके। बहरहाल आप ये समझ लो कि ये आउटपुट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर कभी वार्निंग प्रिंट करानी हो तो ऐसे, मैसेज प्रिंट कराना हो तो ऐसे, और उसके बाद कंसोल डॉट एरर। यहां क्या होता है, दिस इज फॉर एरर। अब आओ सेमीकोलन लगा देता हूं ये और ये, वो देखो एरर कैसे आ रहा है, समझ आ रही है बात। और एक मजे की चीज दिखाता हूं, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज मैसेज इंडेक्स डॉट JS, फाइल का नाम क्या है, और आगे क्या लिखा हुआ है 7, 7 क्या है, लाइन नंबर 7। ये इंडेक्स डॉट JS 8, ये क्या है 9। तो लाइन भी बता रहा है किस लाइन में कोड है ये वाला, ये भी आपको यहां से अंदाजा हो जाएगा कि यार इस लाइन के अंदर ये वाला कोड है, इस फाइल में ये रहा। यहां तक बात समझ गए, क्लियर है? आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपके पास कंसोल पे। अच्छा, अब ये जो सेमी कॉलन एंड पे लगा रहा हूं ये क्या है, ये मैं नहीं भी लगाऊं तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज में फर्क पड़ेगा, कब? अब देखना, अब फर्क पड़ेगा। अगर मैं इसको बैक कर दूं, ये आ गया और इसको भी एक ही लाइन में तीनों को लिख दूं, अब एरर फर्क पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर कंसोल नहीं पहचाना जा रहा। अब यहां अगर सेमीकोलन हटा दूं, इससे एरर हट गया, यहां लगा दूं ये हट गया। सेमीकोलन का मतलब ये होता है कि यहां बात खत्म। सेमीकोलन का मतलब यहां पर मेरी ये बात खत्म हो चुकी है, अगली बात यहां से स्टार्ट हो सकती है। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, सेमीकोलन लगा देते कि कहीं गुंजाइश ही ना बचे एरर की। बेटा ये बात समझ गए? क्लियर है? कोई मसला? ये हमारे पास कंसोल। अच्छा, एक और चीज होती है, वो है कंसोल डॉट क्लियर। ये लगा दिया आपने, ये ब्रैकेट ऑन किया, लगाया, यहां कंसोल वॉज क्लियर हो गया। अब बाकी सब कहां गया भाई? क्लियर कर दिया ना आपने। जहां से अब ये जावास्क्रिप्ट कैसे रीड करती है सुनो। जावास्क्रिप्ट कोड को पढ़ती है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से राइट की तरफ। जैसे इधर देखो, मैं जावास्क्रिप्ट पे आऊं, वॉर्न की स्पेलिंग भी गलत लिखूं और लॉग की भी गलत लिखूं, ऑग कर दूं। अब देखो सेव करता हूं, एरर क्या दिया, कंसोल डॉट ऊपर ऊपर ओजी इज नॉट डिफाइंड। भाई असल में वॉर्न भी तो गलत लिखा है, वॉर्न, लेकिन उसने नहीं कहा। मसला ये कि जावास्क्रिप्ट ऊपर से आया, यहां पढ़ा, यहां एरर दिखा, यहीं बोल दिया, आगे नहीं बोला। क्या चीज? बात तो सुनने दिया कर, पूरी बात मुकम्मल तो होने दिया कर, ठीक है। तो यहां पर है ना ओजी पर ही अटक गया ये जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम। अब ये यहां से आया, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात, यहां आया, इसने यहीं रोक दिया। इसने कहा पहले मुझे बताओ ये ओजी क्या है, आगे तो उसने देखना ही नहीं है ना। जब तक ये क्लियर नहीं होगा ये आगे नहीं जाएगा। अब देखो मैं लॉग क्लियर करता हूं तो अभी भी प्रिंट नहीं कराएगा, ऊपर वाला प्रिंट करने के बाद नीचे बोल रहे वॉर्न इज नॉट डिफाइंड। चलो ठीक है, तुम्हारी ये वाली बात मान ली,
इसको छोड़ो, आगे चलो, इसमें वॉन का है, वो यहीं अटक गया। भाई अगले तो प्रिंट करा दे, ये तो ठीक है। मैंने कहा ये क्यों प्रिंट कराऊं, पहले ये वाला तो बताओ इसमें क्या एरर है। तो जावा स्क्रिप्ट ये करता है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ता है। क्या करता है? हाँ, इंटरप्रेटर लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? इंटरप्रेटर। दो चीजें होती है, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। हमारा ये जो कंप्यूटर है ना, जब मैं कोड लिख रहा हूं, मैंने कहा ना कंप्यूटर तो असल में क्या समझ रहा है 1-0, तो मैं तो लैंग्वेज में लिख रहा हूं कंसोल। ये कंसोल को याद करना कोई मुश्किल है? अब इस कंसोल की जगह होता 1-0-1-0-0-0-0-1 ऐसे करके, फिर तो याद करना मुश्किल था। कंसोल याद करना आसान है। तो ये हाई लैंग्वेज में लिखा है। अब मसला ये हाई लेवल को लो लेवल पे ले जाना और कंप्यूटर को संभालना, कोड को समझाना, ये एक काम होता है। तो यहां एक चीज यूज होती है, ट्रांसलेटर। क्या यूज होता है? ट्रांसलेटर। अब आप ये समझ लो, पाकिस्तान का वजीर आजम बनने वाला इंशाल्लाह इमरान खान गया हुआ है कहां पर? चाइना गया हुआ है। अब बात चल रही है चाइना में एक चाइनीज उससे, तो क्या वो चाइनीज में बोलेगा और इमरान खान ने कहा जी जी ठीक बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? कौन होगा साथ में? ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर दो तरह से बात समझा सकता है उसको। एक ये कि ये मुझे कोई बात बोले, मैं इससे सुनूं और इसको बताऊं। ये इसने एक लाइन बोली, मैंने वो एक लाइन सुनी और एक लाइन बताई, फिर एक लाइन सुनी, फिर एक लाइन बताई, फिर एक लाइन सुनी, फिर एक लाइन। ये होता है इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन चीज को ट्रांसफर करना। तो जावा स्क्रिप्ट ये काम कर रही है, लाइन बाय लाइन चीजों को ट्रांसफर। और एक होता है कंपाइलर और एक होता है ट्रांसलेटर। है दोनों ट्रांसलेटर की टाइप है, लेकिन एक कंपाइलर है। उसने कहा सबर बताओ, इसने पूरा मुकद्दमा अपना सुना दिया, अब फिर इसको बताता है भाई ये कह रहा है। वो होता है ना, वो यूं करता है, वो कहता है उबला अंडा मांग रहा है, समझे? तो इसके साथ भी यही सीन हुआ कि वो क्या कंपाइल कर रहा है एंड में, तो इसने क्या कंपाइलर के तौर पे बता दिया। तो इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन करता है। कंपाइलर पूरे कोड को एक दफा सुनेगा तवज्जो से, उसके बाद बताएगा। लेकिन इतनी देर में क्या है, जब तक इसको नहीं तब तक ये बेचारा क्या करे, वेला रहेगा। तो जावा स्क्रिप्ट में क्या, जितनी बात समझ आ गई इतनी बात ट्रांसफर करते हैं, जो अगले को बाद में होल्ड करते हैं। जहां एरर है वहां रुकेगा। कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर सुन रहा है, जहां मसला है यहीं पर अटक जाएगा, आगे बात ही नहीं टना। पहले ये वाली बात क्लियर करो, सारा क्लियर करो, फिर मैं आगे पहुंचाऊंगा। सारा क्लियर चाहिए। लेकिन इंटरप्रेटर ये नहीं करता। इंटरप्रेटर क्या करता है? अब अगर इंटरप्रेटर होता ना, वो कंपाइलर होता इसकी जगह, जावा स्क्रिप्ट की जगह, जब मैंने क्या दिया था लॉग और वॉर्न दोनों को, तो जावा स्क्रिप्ट में इतने मजे का काम है। पहले आप आए, उसने कहा लॉग गलत है, आपने लॉग ठीक किया, फिर वो बोलेगा ये गलत है, फिर आप ये ठीक करोगे, नहीं ये गलत है, बता देगा। अगर इसकी जगह कंपाइलर हो तो वो पता है क्या करता? 10-12 उठा के एक साथ एरर फेंक देता, ठक, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब वो समझ ही नहीं आती आपको कौन सा एरर सॉल्व करना। तो इसके लिए जावा स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है कि लाइन बाय लाइन आपको अच्छा ये वाला एरर है, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो। क्या? कंसोल डॉट क्लियर का मतलब होता है कंसोल को क्लियर कर देना। ये हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं, जब हमारा काम हो गया, एक मैसेज चला गया, हम कहते हैं अब ये क्लियर हो जाए मैसेज, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तब हम इसको यूज करते हैं। मैंने ये ऐसे ही लगाया रैंडम, किसी को कहीं पे भी, ऐसा नहीं हम चारों साथ यूज करेंगे, जहां जिसकी जरूरत होगी। ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आउटपुट लगाने के तरीके हैं। समझ लो, ये होता ना टूल सिखा रहा हूं, बेटा ये पेन टूल है, ये कलर वाला है, ये समझ रहे हैं हम। बहरहाल कंसोल डॉट लॉग हो गया, कंसोल डॉट वॉर्न की जगह वॉर्न हो गया, वार्निंग दे रहा हूं मैं। हमजा तू बैठ कैसे गया? अच्छा अब देखो एक चीज, कंसोल डॉट क्लियर हटाया, तीनों आ गए। अब मैं क्लियर इससे पहले लगाता हूं, इसके बाद लगाता हूं, तो नीचे वाले 2 प्रिंट हो जाएंगे, ऊपर वाला क्लियर हो गया। तू समझा? तो समझा क्या बात है, तू समझ गया, शुक्र है। नीचे आते हैं, यहां पेश करूं, अब देखो ऊपर वाले 2 क्लियर हो गए, नीचे वाला प्रिंट हो गया। समझा? गुड। ये हमारे पास कंसोल पर प्रिंट कराने के कुछ बेसिक तरीके हैं, और भी हैं, उनको साथ साथ देखेंगे। बहरहाल आप पहले बेसिक तो समझो चीजों को। अब मेथड 2 पे चलें। दूसरा मेथड हमारे पास जो प्रिंट कराने के लिए है, मेथड 2 जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें पहली चीज आती है ये विंडोज के, ये अब ये क्या है, ये वाले आउटपुट कहां दिख रहे थे? कंसोल पे। वो कंसोल पे कुछ नहीं है। अब ये 3 चीजें डिवाइड करते हैं, आओ। ये वाला पार्ट कंसोल है, जो ऐसे खोला ये कंसोल, ये डॉम है, ये जो वाइट पेज है, और ये जो चीज है ना ये विंडो है, ये
ये पूरी विंडो है, ये पूरा विंडो है, एक विंडो होती है, एक विंडो ओपन है, दो, यहाँ कितनी विंडो है, एक दो तीन विंडो ओपन है अभी मेरे पास, समझे बात। तो एक विंडो है ये, तो ये एक विंडो आ गई, एक खिड़की समझ लो खुली। अब इसके अंदर विंडो पे अलर्ट देने होते हैं, विंडो पे ये कुछ चीजें देता है, उसमें क्या क्या है आओ देखते हैं। पहले नंबर पर है विंडो डॉट अलर्ट, ये होता है दिस इज फॉर अलर्ट, लगाया, नीचे देखो एक चीज आ रही है, वो क्या, देखो खुद ही आ रहा है, ऐसा लगता है जब कोई पॉपअप मैसेज वैसेज आता है, देखो पॉपअप मैसेज आया, दिस इज अलर्ट। ये बाद में हम जाके काम पे किसी चीजों पे लाएंगे, बट आगे ऐसे हो सकता है हम चलाएं सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, जब सर्वर ना काम कर रहा हो तो अलर्ट आए, ठीक है, या कोई मैसेज सेंड ना हो तब अलर्ट आए, वो हम अपनी कंडीशन में, तो ये अलर्ट हम ला सकते हैं, ठीक है, विंडो पे। एक और चीज होती है, वो क्या है, अच्छा एक और चीज ये देख लो, ये विंडो डॉट अलर्ट भी लिख सकते हो, अगर आप खाली अलर्ट भी लिखोगे, खाली मत लिखना, मतलब अलर्ट, सिर्फ अलर्ट लिख दोगे आप, तब भी यही आएगा, ठीक है। तो विंडो का वर्ड थोड़ा पुराना हो गया, लोग नहीं भी यूज करते, वरना यूज कर लो तो भी कोई मसला नहीं है, सेमीकोलन। अगला है विंडो डॉट कंफर्म, डू यू वांट टू कंटिन्यू, अब ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, क्या आप अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये देखो ये आ गया, ये आया, उसके बाद ये आ गया, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके और नॉट, होता है ना इस तरीके से ये जो मैसेज आते हैं, तो ये आपके पास एक मैसेज के फॉर्मेट में आ गया। अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, देखो लाइन बाय लाइन जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा है, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, पहले नंबर पे चला दिस इज फॉर अलर्ट, अलर्ट आया, स्क्रीन ऑन हो रही है, दूसरे नंबर पे वो कंटिन्यू वाला ऑप्शन आया। ठीक है भाई, अब देखो रिफ्रेश किया, पहले नंबर पे उसने बोला अलर्ट, आपने अलर्ट भेजा, ओके किया, उसके बाद आया डू यू वांट टू कंटिन्यू, ये वाला, तो ये दो चीजें हो गई। आउटपुट लाना आ गए, फिर तीसरा आउटपुट कहां आ सकता है उसको देखते हैं। तीसरा है डॉम पर। अब डॉम पे लाने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके, ये जो अभी हम डॉम पे लाने वाला तरीका देख रहे हैं, ये सिर्फ टेस्टिंग फेज के लिए, किसके लिए, टेस्टिंग फेज, डेवलपमेंट फेज, अपनी टेस्टिंग और डेवलपमेंट करने के लिए है, लेकिन एक्चुअल में इस तरह कभी भी डेटा प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, एक्चुअल में कुछ और तरीके से होगा, वो कैसे होगा हम देख लेंगे। अभी आता है वो है सीधा सीधा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां आप लिख दो कुछ भी, तो कैसे हैं आप, ये लिख देते हैं, ठीक है भाई, हमने लिख दिया, तो कैसे हैं आप, ये लिखने के बाद इसको सेव करते हैं। कहां गया, ये तो आया ही नहीं, तो कैसे हैं आप कहां गया, आ ही नहीं रहा, कहां है, ठीक है, तो ये डॉम पर आ गया, ये डॉम पर आया, विंडो वाला काम विंडो पे, और एक साथ भी आ सकते हैं, दिखाते हैं, चलो इसको भी दिखा देते हैं, इसको भी हटाते हैं, ये भी, और साथ में कंसोल के सारे मैसेज भी, कंसोल का क्लियर हटा देता हूं, वरना सारा कुछ क्लियर ही रहेगा। आओ यहाँ पे देखो, अलर्ट आए, कैंसिल हो गया, तो कैसे हैं आप, और ये रिफ्रेश, यार समझ गए बात, ठीक है, तो सारी चीजें आ गई, तो कैसे हैं आप भी, दिस इज फॉर वार्निंग, दिस इज मैसेज, दिस इज एरर, और साथ में वो अलर्ट और कंफर्म भी, ये आउटपुट्स लाने के तरीके। अब ये आउटपुट आपने सब देखे हुए होंगे, एक कंसोल वाला ना देखा हुआ, बाकी देखे हुए होंगे, क्योंकि आपने वेबसाइट पर देखा है और ये नोटिफिकेशन आते रहते हैं, ये सारे इसी तरीके से हो रहे हैं। किसमें, क्या चीज, अभी बताएंगे ना आगे जब यूज करेंगे। तो HTML पे जावास्क्रिप्ट पे इसलिए यूज होता है कि जावास्क्रिप्ट पे अभी डायरेक्ट यूज करते हुए आप टेस्ट कर लो, बाद में डेटा आपने जब आगे सेंड करना होता है ना, तब आप HTML जावास्क्रिप्ट का यूज करते हो। कोड HTML पे ही होता है, लेकिन दिखाई जावास्क्रिप्ट के थ्रू देता है, समझे बात, कंडीशन जावास्क्रिप्ट की लगती है। बहरहाल यहाँ आते हैं, ये तो आप समझ गए सारे, इसमें कोई मसला। अब आओ थोड़ा सा आगे आवन जहाँ पे हो बाबा, इनके कमेंट करा, बस अभी फिलहाल सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बस इसके अलावा छुट्टी, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखते।
अगर कोई बताए उसको बोलो पता है मुझे, बस चुप हो जा, खामोश हो जा, ऐसे बोल देना। अब आओ यहां पर, ये जो कंसोल डॉट लॉग है ना, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। देखो अगर मैं लिखूं 2 + 2, क्या बात है, वहां पे पता है 4 आएगा। कैसा दिया है या नहीं? 2 + 2 लिखा, 4 आ गया। अब आओ यहां पे, मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? खामोश, 20, 12। इसका आंसर बच्चा कह रहा है 12 आएगा। 20 आंसर है, इसका आंसर क्या है? 20 है। अबे निकम्मो, तुम लोगों को दिमाग रूल भी नहीं पता कि पहले मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन होता है। 20 कहां से पढ़ा है तूने? 4 5 शाबाजा, छुट्टी दे। 4 5 20 दे, ठीक है। तो भैया दिमाग रूल है। और दे देंगे इस तरीके से, प्लस या माइनस, आप जो भी वैल्यू दो, 12 ये हो रहा है, ऐसे ही है। तो 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 होते हैं 22। कितने हैं? ये तो ऐड ही नहीं किया। अच्छा सॉरी, ऐसे नहीं होता है। तो 2 और 2 कितने होते हैं? 4, 8, 2 और 2 22 होते हैं। ये 22 ही बताता है कंप्यूटर का दिमाग। अब इस चीज को अभी हम समझेंगे इंशाल्लाह, तो आपको चीज समझ आ जाएगी। तो एक बात याद रखना, आपने जब भी ये वाली जो चीज है ना, ये वाले ब्रैकेट है, इसके अंदर अगर कोई भी चीज लिखनी है तो वो जैसे लिखोगे वैसे आ जाएगी। लेकिन इसके बगैर अगर आप कोई चीज लिख रहे हो, इसके बगैर ऐसे, तो उसका कोई मकसद होना चाहिए। बगैर मकसद के अगर आप लिख के सेव करोगे, वो बोलेगा SDFSGS इज नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइन ही नहीं किया, ये क्या है मुझे पता ही नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक मिनट, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ऐसे प्रिंट करा देगा, ठीक है। ये क्योंकि इसमें लिखी हुई चीज का इसको मतलब नहीं पता, ये समझ जाता है ये यूजर ने अपनी मर्जी से लिखा है, कुछ भी लिख सकता है। लेकिन अगर आपने यहां लिखा, देखो अब आप बोलोगे सर ये भी तो डिफाइन नहीं है, लेकिन 2 + 2 तो डिफाइन होता है ना, 2 उसको पता है कंप्यूटर को। हाँ अगर आप लिख दो 2 + A, अब देखना बोलेगा A इज नॉट डिफाइंड, A नहीं पता। अब A को अगर मैं कर दूं ना, यहां इसको बोल दूं, चलो A नहीं पता ना, अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा तुम बताओ A और +2 कितने होते हैं, जल्दी बताओ इसरार, कितने होते हैं, जल्दी बताओ। A और 2 कितने होंगे? हाँ A और 2 को प्लस कर रहा हूं भाई, 2 + A कितने हो गए? हाँ 2A हो गए, मल्टीप्लाई होता है वो तो। 2 + A कितने होते हैं भाई? सवाल होना चाहिए था सर A की वैल्यू बताएं। A की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1 कहां से होता है? ऐसे ही 1 हो जाता है। ये सारे मैथ में रट्टे मारे हुए। अब बेटा छोड़ दो, अच्छा यहां फोकस कर लो, काम छोड़ो, इधर देखो भाई, बात सुनो। असल में ये 2 में A को जमा करना है। A असल में कोई नंबर होगा, 2 में A जमा करो कितना है? सर कुछ भी हो सकता है, आंसर दो। अगर A की वैल्यू 1 है तो आंसर 3 है, अगर A की वैल्यू 2 है तो आंसर 4 है। अब बताओ, तो कंप्यूटर का भी यही है, कंप्यूटर पूछ रहे हैं A की वैल्यू तो बताओ। कंप्यूटर है, अब बल्दिया का बच्चा थोड़ी है जो ऐसे ही बोल देगा 0 या 1। A = 5, अब क्या आंसर होगा? 7। कंप्यूटर इतना आला तरीके से। अब मैं बोलता हूं चल भाई साथ में B + A, बोलेगा ठीक है B नहीं डिफाइन किया, A तो मुझे पता है 5 है, B की वैल्यू बताओ। अगर मैं यहां लिख दूं ना B = 6 के, अब बोल देगा 5 और 6 12 नहीं 11 होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? ऐसे तो यहां इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे वो पहले से क्या होनी चाहिए? डिफाइन होनी चाहिए। अगर डिफाइन नहीं है, और यहां आप ऐसा लफ्ज नहीं लिख सकते जो इसका अपना कीवर्ड हो, मतलब आप इधर लॉग नहीं लिखोगे, ठीक है। क्या नहीं लिखोगे? लॉग। अब ये जो लॉग है ना, असल में वैसे यहां आओ लॉग ट्राई भी कर लेते हैं हम, कुछ log = 10 लिख देते, फिलहाल उठा लेगा। हाँ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो, क्योंकि लॉग बाहर है, मेरा ख्याल है कंसोल पे शायद एरर देता होगा, क्योंकि लॉग बाहर है। कंसोल यहां भी आते हैं, और इसको कंसोल कर देते हैं।
अब डिफाइन भी कर दिया तब भी एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि कंसोल कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, फिक्स कीवर्ड है, वो आप नहीं चेंज कर सकते। मैं विंडो नहीं नाम दे, मैं कुछ और दे सकता हूं, भले सी मैं कर दूं CNSL कंसोल अपनी तरफ से, और यहां भी कर दूं कंसोल को प्रिंट करा दे CNSL, तो दिखा दो इसने वहां कंसोल पे क्या है। अब यहां प्रिंट तो मैंने ये करवाया है, वैल्यू 10 क्यों आ रही है? भाई इसके अंदर क्या स्टोर है, 10 थे गिलास में है, अब गिलास में क्या है वो प्रिंट करा दो। समझ आई बात? समझ आई बात? ये चीज है, ये वही मिसाल है, मेरे हाथ में क्या है, पानी है, वो मैंने गिलास में डाल दिया, गिलास में क्या है, पानी है। यहाँ पे भी यही है, इसके अंदर क्या है, 10 है, इसके अंदर क्या है, 10 है, वो भी यही बता रहा है। तो कंप्यूटर यहाँ से ऐसे कंफ्यूज कर रहा है आपको, या मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, बस समझ जाओ। बहरहाल हाँ, वो देखो जो इसका मकसद होना चाहिए वो तो डिफाइन वर्ड है ना, वो तो हमें पता होंगे तभी हम कुछ काम कर पाएंगे। अब कुछ अनडिफाइंड चीजें आप बना सकते हो, जैसे आप 2 नंबर प्लस कर रहे हो, अब आप एक को बोलोगे क्या नाम दोगे, आप बोलोगे चलो लेट सपोज एक को बोलते थे नंबर 1, दूसरे को बोलते हैं नंबर 2, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे, आपको बात समझ आ जाएगी डिटेल में। पहले तो हम यहाँ आते कंसोल डॉट लॉग पर, लॉग ही नहीं, अब ये लॉग समझ जाओ या डॉक्यूमेंट हो कुछ भी हो, यहां पर आप ये चीजें जो लिख रहे हो, अब यहां पर आप ऐसी ही चीज लिखोगे। अब यहां कुछ भी लिख दो ना आप, दिस इज मैसेज, तो ये एज इट इज आ रहा है। लेकिन अगर आप इस दिस इज मैसेज को ऐसे छोड़ोगे तो अब वो क्या बोलेगा, एरर देना शुरू हो जाएगा, मिसिंग आफ्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट। पर भाई ये तो आपने मसला किया है, मैं हटा देता हूं दिस इज नॉट डिफाइंड। दिस इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है, पता ना, जैसे बोलते हैं वो दिस इज नॉट डिफाइंड, ये दिस असल में इसी दिस को कह रहे हैं, यही नहीं डिफाइन। बहरहाल यहाँ अब यहाँ कोई नंबर लिख दोगे वो उसको पहचानता है, लेकिन इसको नहीं पहचानता। अब यहाँ अगर मैं लिख दूं उजैर, उजैर को ऐसे पहचानता है, ये प्रिंट करा दिया। लेकिन अगर मैं उजैर के पास से ये हटा दूं, मतलब एडमिशन कैंसिल कर दें उजैर का, तो फिर अब नहीं जानते उजैर को कौन है, कहां से आया है, ठीक है। तो ये रहा उजैर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। डबल कोट और सिंगल कोट आप दोनों फिलहाल यूज कर सकते हो। आप ये जो चीज लिख रहे हो ना, इसको डबल कोट में भी लिख सकते हो, सिंगल में भी और डबल में भी, एक ही चीज है फिलहाल। आगे जाके मैं बताऊंगा कि जब कोट के अंदर कोट लिखना है फिर हमारे पास ये डबल या सिंगल कोट का गेम आएगा। लेकिन फिलहाल आप डबल कोट लिखो या सिंगल लिखो, उसमें से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए यहां तक बात? कोई मसला? अब एक साथ 2 चीजें भी कर सकते हो आप। क्या? एक साथ 2 चीजें भी। जैसे यहां देखते हैं, आओ मैं बोलता हूं एक नाम है ही इज, और यहां मैं नाम प्रिंट कराना चाहता हूं। मैं ना अब नेम ये रहा, किसी एक बच्चे का नाम है, मैं बोल देता हूं बिलफर्स स्टूडेंट, स्टूडेंट बराबर है ज़िया के, ZIA ज़िया के। और ज़िया भी देखो यहां पर जो मैं लिख रहा हूं वो ऐसे ही लिख रहा हूं, और मैं यहां पे बिलफर्स आपको पहले दिखा देता हूं, स्टूडेंट ऐसे प्रिंट कराता हूं STD, क्या प्रिंट होगा वहां पे? ज़िया। अब ये नहीं कर देना स्टूडेंट और ज़िया ऐसे रख दो, अब ये करोगे ना वहां पता क्या बोलेगा, ज़िया इज नॉट डिफाइंड। वो बोलेगा भाई मुझे तो पता है स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट ज़िया के बराबर है, अब ज़िया की वैल्यू बता दो तो मैं बता दूंगा। तो ज़िया नहीं पता तो ज़िया को क्या कर दो, ये कर दो भाई ज़िया में मैसेज है। अब मैसेज कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट में क्या है, ज़िया आ गया, सही। अब मैं इस 2 चीजों को प्रिंट कराना चाहिए। मैं बोलता हूं ज़िया अच्छा लड़का है, ये प्रिंट कराना है मैंने, जिस स्टूडेंट का यहां नाम है, तो मैं कर सकता हूं STD स्टूडेंट। अब मसला ये अगर ऐसे करके लिखता हूं यहां इज अ गुड बॉय, तो यहां तो एरर हो गया। मैं एक काम करता हूं इसको पूरे को कर देता हूं ऐसे, अब एरर सॉल्व हो गया। लेकिन वहां STD लिखा हुआ आ गया, उस स्टूडेंट में जो वैल्यू थी वो नहीं आई, है या नहीं? क्योंकि इसके अंदर जो अच्छा फिर एक काम कर लेते हैं, इसको इससे बाहर कर देते हैं, ठीक है। ये तो STD इज अ गुड बॉय, अब आओ यहां, लेकिन फिर एरर है। अब मसला है, अब इसमें क्या करते हैं, 2 चीजें होती हैं। आप यहां आ जाओ, कॉमा लगा दो, ये 2 वैल्यू उठा लेगा, ठीक है। यहां आओ, ज़िया इज अ गुड बॉय आ गया। अब आप नाम चेंज करना, यहां आओ खान,
ठीक है भाई, यहां आ जाओ हमजा, ठीक है भाई, समझ गए यहां तक। अब यहां आप चेंज करो, ये डायनामिक चल रहा है इरफान, ये भी यूज कर सकते हो। दूसरा आप ये भी यूज कर सकते हो, यहां पे क्या, ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन यूज करोगे तब भी एक ही है, लेकिन एक चीज देखिए आपने फर्क, कॉमा लगाया स्पेस होता है और प्लस डाला तो स्पेस खत्म हो जाता है। प्लस का काम होता है यहां जब दो इस तरह की वैल्यू मिलती है उनको कॉन्केटिनेट कर देना, मतलब मिला के लिख देना। तो वो क्या करता है, दो चीजों को मिला देता है। क्या कर देता है, मिला देता है, ऐसे जैसे अभी ये है। लेकिन अगर मैं ये लगा दूं तो ये बोलता है अलग अलग वैल्यू है, तो स्पेस दे देता है इनमें। समझ गए यहां तक बात, कोई मसला। ये हमारे पास जर्नल केस आ गया है, तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। एक से ज्यादा वैल्यूज को जितनी हो, इसके बाद भी कुछ कराना हो दोबारा से आप लिख दो एसटीडी, फिर लिख दो ही हैज अ ब्यूटी, कैसे लिखते हैं, BEA, ब्यूटी फुल, स्पेलिंग नहीं आती है यार, बस वही समझ गए तुम लोग, वही गिलासेस ही हैं पहने हुए, गिलासेस, चलो ब्यूटीफुल गिलासेस, ठीक है। अब वो आगे खुद ही आ रहा है इरफान, इरफान, ठीक है। तो ये आगे, अब यहाँ नाम चेंज, अब देखो यहाँ दो तीन जगह यूज हुआ है, अब अगर यहाँ ले होता तो मुझे दो जगह चेंज करना पड़ता, यहाँ मैं एक ही जगह चेंज करूंगा। बल्कि मैं तो इरफान की नहीं, मैं तो समद की बात कर रहा था, मैंने ये बोला, मिनट नहीं लगा समद चेंज हो गया, सारी कहानी में समद आ गया। कोई सवाल, क्या चीज आ सकता है, यहां फिर अलग नाम बनाओ, यहां कर दो STD2 बराबर है, और दूसरा नाम दे दो, तेरा नाम दे देते हैं शाह, ZAIB ज़ेब, तो यहां कर दे 2 कर दे, और 2 भी क्या, इसको 1 कर दो, चलो इसको 1 कर देते हैं, इसको 1 करते हैं, इसको 2 कर देते हैं, वरना आप अगर ज्यादा सीरीज बना रहे हो। अब देखो, समद इज अ गुड बॉय, शाहजेद ही हैज अ ब्यूटीफुल ग्लासेस। हर एक को जाहिर सी बात है पहचाने। अब मसला ये, अगर आप ये करते हो, जब प्रोग्रामिंग है ना, मैंने कहा ना ये, अब आप देखो क्या होगा, ये भी कर सकते हो आप, यही दे दो, ये भी ओके है, इसमें भी मसला नहीं है। अब पता है क्या होगा, देखो जरा, दोनों में एक ही है। वजह ये है कि वो बोलेगा भाई पहले आपने मुझे बोला स्टूडेंट, STD जो है वो STD हमने स्टूडेंट रखा, आप पूरा नाम लिख सकते हो स्टूडेंट, बराबर है समद के। अच्छा अब एक चीज, खामोश बेटा, आवाज नहीं इतनी जोर से नहीं, वरना तू इधर आ जा, मैं उधर आ जाता हूँ। अरे तो इधर आगे बता दे माइक में बहुत अच्छे से, ठीक है। जोन सा इसके साथ नजदीक है, क्या चीज, हाँ लाइन बाय लाइन, भाई लाइन नजदीक या दूर की बात नहीं है, मसला ये है कि स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। खड़ा हो जा, बैठा रहे, बैठा रहे, बैठा रहे, खड़ा क्यों नहीं हुआ। अब तू बोलेगा आखिर में सर आपने बोला बैठा रहे, इसके साथ भी यही सीन है, पहले तूने कहा इसका नाम ये है, फिर अचानक से कहा नहीं इसका नाम ये है, तो उसने आखिरी बात माननी है, ठीक है। ये तो हो गया। अब एक चीज याद रखना, ये जो आप बना रहे हो ना, ये जो नाम भी बना रहे हो, ये नाम आप कुछ भी बना सकते हो। ये कर क्या रहे हो इसको समझते, ये असल में है वेरिएबल। क्या है वेरिएबल, मतलब देखो पहले समझ था, ये समझ लो लावारिस, डायरेक्ट यहां पर आ गए ना, आपने इसको कोई नाम दे दिया, किसी एक डब्बे में, किसी कंटेनर में इसको रख दिया, सही है, वेरिएबल हो गया ये। अब ये जो स्टूडेंट है ना, इसको आप 10 जगह इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने कहा पहले समझ लिखा होता, दूसरी जगह लिखना होता तो दोबारा पूरा नाम लिखना है। अब मैंने आसान कर दिया, इसके अंदर बड़ा से बड़ा मैसेज रख सकता हूं, हर दफा उसको यूज कर सकता हूं, ठीक है। ये अब ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन कुछ नहीं भी दे सकते। इसके लिए कंडीशन है, नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, सिर्फ नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये वाली चीज, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं कर सकते स्टूडेंट 1, ये नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है स्टूडेंट 1, सिर्फ ये नहीं हो सकता। अब बोलेगा भाई 485, ये भी नहीं हो सकता, चाहे असल में हो भी, लेकिन ये हो नहीं सकता ठीक है। बिलफर्ज 420 समद आपने लिख दिया, हो नहीं सकता, ये हो सकता हो लेकिन हो नहीं सकता, ठीक है। बहरहाल ये S1 आप कर सकते हो, S1 प्रो कर सकते हो, आईफोन 12 मैक्स प्रो कर सकते हो, व्हाटएवर जो आप चाहो। तो नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट
समझ गया तू? ठीक है। अब अगली चीज, अगर आपको बिल फर्ज एक बंदा है उसके दो नाम सेव करने हैं, जैसे इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अब क्या करोगे? उसके लिए आप ये लिखते हैं FIRST फर्स्ट। अब नेम के लिए या तो ये यूज करो अंडरस्कोर, ठीक है, और आगे लिख दो NAME नेम। इसको बोलते हैं, अबे चुप तो कर जा, डरा क्यों देता है? इसको बोलते हैं स्नैक केस। क्या कहते हैं? स्नैक केस। तो एक स्नैक केस की सूरत में आप नाम दे सकते हो किसी को। दूसरा आप ये कर सकते हो, ये ना दो, ऐसे मिला के लिख दो, लेकिन मिला के देखने में समझ ही नहीं आएगा यार ये क्या नजर आ रहा है, फर्स्ट नेम समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, ये तो अभी लफ्ज मैंने बोल दिया, आपको पता है अगर कोई ऐसा लफ्ज हो मुश्किल जो आपको समझ ना आ रहा हो, तो उसके लिए क्या है फिर, ये पहला लफ्ज स्मॉल से स्टार्ट करो, जो दूसरा लफ्ज है ना उसको कैमिल केस कर दो। ये अब हर नया वर्ड नए कैपिटल से स्टार्ट होगा, इसको बोलते हैं कैमिल केस। क्या कहते हैं? कैमिल होता है ना, कैमिल कैपिटल नहीं, कैमिल वो ऊंट वाला, ऊंट पे भी यही होता है ना, वो बना हुआ होता है ऊपर, तो इसके साथ भी यही, अचानक से एक गर्दन से आया वो घुप्पा बना हुआ था, तो उस टाइप की चीज आ गई। तो ये हो गया फर्स्ट नेम। ऐसे ही आप ये कर सकते हो LAST लास्ट, NAME नेम बराबर है, तेरा लास्ट नेम बोले तो शफी भाई का लड़का है तू, शफीक भाई, ठीक है। आओ इधर चेक करते हैं, console.log यू कैन राइट फर्स्ट नेम और साथ में प्लस करेगा अगर तू, तो तेरे को पता है क्या होगा, और अगर तू कॉमा लगाएगा फिर भी तेरे को पता है क्या होगा, समद शफीक। समझ में आया क्या? समझ आ गई बात? ये है हमारे पास सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर कंसोल, और उसके अंदर ये तो अभी सिर्फ एक कंसोल पे मैसेज प्रिंट कराने के। अब इसके ऊपर एक और भी है तरीका, वो भी बता दूं आखिरी वाला, ताकि आप कल तक सिर्फ प्रिंटिंग की प्रैक्टिस कर दो, फिर हम उस पर बड़ी। एक प्रिंट इससे भी आसान तरीका है, ये आसान तरीका है थोड़ा, लेकिन समझने के लिए है। देखो मैंने लिखा एक राम कथा लिख रहा हूं मैं, मतलब एक कहानी लिख रहा हूं, ठीक है, मदरसे वाले आगे कुटेंगे। बिल पर किसी स्टूडेंट के ऊपर कहानी लिखता हूं, तेरे बालों पे कहानी लिखता हूं, ठीक है। स्टूडेंट बराबर है जिया के। अब जिया की कहानी चल रही है, मेरी जुबानी चल रही है, अब बार बार बीच में जिया आएगा, ठीक है, और जिया की एज भी है, सब डिफाइन है। बिल फर्ज एज इज इक्वल टू, कितने साल का है तू? 23 साल की है। फिर तू कॉलेज पढ़ाई कितनी है तेरी? एजुकेशन, हाँ फर्स्ट ईयर मैट्रिक, ठीक है, ये होगा। अब मैं ना ये सारे वहां अल्फाज यूज करूंगा उस कहानी के अंदर, कहानी सुनो जुबानी सुनो के अंदर। अपने बालों की लेंथ बता दे एग्जाम्पल में। अब यहां पे console.log, अब मसला पता है क्या है? अब मुझे लिखना है STD स्टूडेंट, ये लिखा, फिर अब मैं कॉमा लगाऊंगा, फिर ये करूंगा, और ये एक कहानी रिदम नहीं रहता, बीच में ये पॉइंट टूट रहे हैं। मैं प्लस करके इसको बनाऊंगा तो स्पेस वाला इशू है, स्पेस देना पड़ेगा बार बार। ये मैं एक काम कर सकता हूं, मैं ये बैकटिक यूज करूं, बैकटिक। अब बोलोगे हैं ये बैकटिक क्या है? बहुत आसान है भाई। कीबोर्ड में 1 2 3 वाले बटन होते हैं, ऊपर वाले, एक नहीं, एक तो थंब वाले 1 2 3 वाले, यहाँ एक वो जो ऊपर वाले होते हैं बैक स्पेस, और ये कीबोर्ड अल्फाबेट के ऊपर वाले, उसके कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर पे टेब के ऊपर एस्केप के नीचे एक बटन है ऐसे शिफ्ट किया हुआ, इसको बोलते हैं, हाँ 1 के बिल्कुल साथ में, 1 के बाजू में रहता है, टैब के आजू में रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बैकटिक। क्या बोले तो? ये बैकटिक आप लगा दो, इसका एक डोर सुहाना है। आप इस बैकटिक की मदद से इसको भी लिख सकते हो। यहां पे अगर आप ऐसे लिखो, देखो मैं लिखता हूं स्टूडेंट इज अ गुड बॉय, ये लिख दिया। अब वहां पे क्या आएगा? जिया इज अ गुड बॉय नहीं आएगा भाई, यही आएगा। इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए आप क्या, आप स्टोरी के अंदर सिर्फ ये लगाते जाओ डॉलर, और इस चीज को इसमें पैक कर दो बस। ये अब आ गया स्टूडेंट। या अब देखो यहाँ जिया इज, अब यहाँ आता है इज अ गुड बॉय। अब मुझे बार बार वो बैकटिक और कॉमे लगा के अलग करने की जरूरत नहीं है। बॉय ही इज ऑफ एज, और एज के लिए आगे डॉलर लगाया, एज लिखी हुई आए ताकि ये रहा, और एज दे दिया एज, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर ये कॉमा मैं अपने उसके लिए लगा रहा हूं, अपने सिंटैक्स अच्छे करने के लिए। वहां कॉमा दिखेगा, ये वो वाला है, ये वो कॉमा नहीं है सेपरेट करने वाला, समझ गए ना बात? ये इंग्लिश सेंटेंस वाला कॉमा लगा रहा हूं, ये प्रोग्रामिंग वाला नहीं। हिज एजुकेशन इज
अब एजुकेशन इज मैट्रिक, वहां पर क्या है, वो कुछ भी चेंज करे तो हो जाए, तो उसके लिए डॉलर और ये लगा के edu। अब देखो ये ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी का दूसरा वर्जन मैं आपको दिखाता हूं। Zia is a good boy, he is of age 23, his education is metric, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को अगर आपने दूसरे वर्जन में लिखना होता, आप कैसे लिखते, आओ देखते हैं। मैं लिख कंसोल डॉट लॉग और ये किया। पहले तो एक काम करता हूँ यार, ये सीधा सीधा मैसेज है, इस पूरे को यूं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लाके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब दूसरा अगर ये होता बैक टिक के बगैर वाला, फिर क्या करना पड़ता, तो ये तो डॉलर तो यूज होते नहीं, यहाँ ये होता कॉमा लगाता, इस जगह से ये शुरू करता, ये वाली बात खत्म हुई कहां पे, यहाँ पे एज तक, फिर ये लगाता यहाँ पे, ये हो गया खत्म, फिर कॉमा लगाता, फिर ये ऐसे चलता, ये चलता, ठीक है, ये आ गया, फिर यहां से ये शुरू करता दोबारा से कॉमा, और फिर ये एज वाला स्टाइल यहां से शुरू होता, ये चलता यहां तक, ठीक है, और फिर यहां से आ जाता कॉमा, और फिर से ये ऐसे करके लिखना पड़ता मुझे, ये हर दफा कॉमा और ये करके अब आता ये। और ये भी कॉमा से क्या होता है, ये हर लफ्ज अलग अलग है, असल में कॉमा की जगह मुझे करना पड़ता है यहाँ प्लस, क्या करना पड़ता, प्लस, और यहाँ पे भी क्या करना पड़ता, प्लस। तो ये रहा। अब ये दोनों तरीके हैं आपके पास, आपको जो तरीका आसान लगे वो लिखो, ये वाला लगता है वो लिखो, ये वाला वो वाला लगता है ये लिखो। इसमें ये होता है बार बार ये आपको इतने सारे याद रखना पड़ते हैं कि यहाँ से ओपन, यहाँ पे क्लोज, यहाँ से ओपन, यहाँ पे क्लोज, ये सब। वहां ये नहीं करना पड़ता, उस वाले में सिर्फ ये एक दफा ओपन, एक दफा मैसेज में क्लोज, बस जहां वेरिएबल यूज करोगे ना नाम, वहां पे ये, ठीक है। और इसमें ये भी आसान है, यहां पर आए आपने कोई कैलकुलेशन भी करनी है ना, तो वो भी लिख सकते हो, हिज हेयर लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली कितनी है ऐसे लगा के कर दो 100 प्लस 100 200, ठीक है, ऐसे ही लिख दिए। ये रहा, कहां गया, आया है कुछ, अच्छा वो रहा 200। एग्जाम्पल दे रहा हूं बाबा, आपके पास नंबर आ गई, समझ गए बेटा, बात क्लियर है जिया को तो आज हमने बजा दिया, ऐसा तो नहीं फील हो रहा अच्छा बेटा, यहां तक कोई मसला। ये अभी मैंने सिर्फ आपको कंसोल के ऊपर खींचा है कि आपको ये, अब ये जितने तरीके हैं ना, ये सिर्फ इसलिए किया है कि मैसेज प्रिंट कराना आ जाए, आपको मैसेज प्रिंट कराना आ जाए। अब आप एक काम बोलूं, आप ये कर लेना कल के दिन और ये आप पूरा ना, मुझे पूरा 2 से 20 तक का टेबल चाहिए लिखा हुआ, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऐसे। तो ये ऐसे 10 बार आप कंसोल को प्रिंट करा लेना, और कंसोल की जगह आप पता है कहां प्रिंट करा लेना, ये आप प्रिंट करा लेना डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे, ठीक है। तो टेबल प्रिंट कराना है आपने 2 से 10 तक का 20 वाला, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा, तो डॉम पे दिखा देना है, समझ गए ना, डॉम कंसोल डॉट लॉग की जगह डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे। अब यही वाले तरीके से दिखाना है, लेकिन टेबल ऐसा पूरा आना चाहिए, जैसे होता है ना कि 2 मल्टीप्लाई बाय स्पेस वगैरह देके 2 बराबर होता है 2 के 1 के साथ, ठीक है। फिर अगला 2 2 जा 4 5 6, ये पूरा इस तरीके से। लेकिन अब ये देख लेना, इसमें कहीं मल्टीप्लिकेशन है कहीं पर नहीं है, और ये जैसे 2 ये किया है 2 1 जा, तो यहां आएगा ये वाला आंसर मल्टीप्लाई करके आएगा, ये आंसर रैंडम नहीं आएगा, लिखोगे नहीं, ये मल्टीप्लाई करके आओगे। मतलब यहां आना चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर यहां नीचे वाले में ऐसे ही कॉपी किया, इसको 2 हुआ तो यहां करोगे 2, और यहां कंप्यूटर खुद 4 दिखाएगा, यहां कंप्यूटर 2 दिखाएगा, ठीक है। ऐसे आपने पूरा कंसोल पे प्रिंट कराना है। 1 टाइम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना। नहीं मैं नहीं लिख रहा, मैं लिखूंगा तो असाइनमेंट खत्म हो जाएगा, यही तो असाइनमेंट है।